तो चलिए अभी बताइए क्या क्या हमने सीखा था, क्या क्या प्रैक्टिस की थी, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्या क्या होमवर्क दिया था, क्या क्या आपने काम नहीं किया और क्या क्या होमवर्क के साथ आपको पनिशमेंट चाहिए। सर मुझे सर मेरे मैंने किया। कैमरा में एपर्चर सेटिंग्स नहीं आए, वो सिखाना है। अच्छा, कैमरा इसलिए के आई अपर्चर कुडंट टेक सेटिंग्स नहीं आए। फोटोज। हाँ, आई कुडंट टेक फोटोज। बाद में जब घर जाऊंगी तब पूछूंगी। चलेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली श्योर। हाँ। रूपल, आपको क्या पनिशमेंट चाहिए, आपने क्या क्या काम नहीं किया वो बताइए। आपका आवाज आवाज म्यूट है। सर मैंने किया काम तो मैंने किया ना, मैंने वो वॉइस नोट भेजा और फोटोज ओके, नहीं चल रहा अभी, पता नहीं कब होगा उसका, कभी तो अपने जाना सर्विस पड़ेगा। सेंटर, अपने सर्विस सेंटर में दिखाया था, वहां पर आपको कोई दिक्कत आ रही नहीं, थी। अभी सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा ना मुझे, किसी दिन हस्बैंड को ओके, पटाना पड़ेगा। चलो साथ में ऐसा हुआ कि खराब नहीं हुआ है, मैं बस दिखाने ले जा रही हूँ। हाँ सिर्फ वो सर्विस सेंटर में मुंह दिखाई कराने के लिए जाना है। हाँ, ऐसे तो बोलना वही पड़ेगा। ऐसा बोलना पड़ेगा, कुछ झूठ मूठ। निकाला ही नहीं मैंने, अंदर रखा हुआ है इसको। सारे लोग वही करते हैं बेचारे, और सारे इंसान बेचारे हम लोग जैसे फंस जाते हैं झूठ में। हाँ, तो ठीक है, इसीलिए वो मैंने फोटो तो ले नहीं पाई मैं। ओके, हाँ, जैसे ही ठीक होगा मैं फिर भेजती हूँ। श्योर वो तो डेफिनेटली क्लास की बात भी। चलेगा। रितु, आपने होमवर्क किया, आई थिंक आपको कोई दिक्कत आ रही थी होमवर्क में। नो, आपने फोटोज भी होमवर्क भेजे और मैंने पढ़ा, ऑडियो भी भेजा ना। सर मैंने ऑडियो फोटोज भेजा। परसों ही निकाले थे ना, ऑडियो भेजे एग्जैक्टली, ना, 4 ऑडियो भेजे हैं। जी मैंने आपके ऑडियो सुने। आपने मुझे भेजने के लिए रिकॉर्ड किया या आपको भी कुछ समझा उसमें जो आपने रीड किया। सर नहीं, आपको दोनों। एक एक बार जो है ना वो शटर स्पीड वाला तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला था ना उसका थोड़ा मुझे मतलब नंबर वंबर नहीं आए समझ, मुझे नहीं आए समझ सर अच्छा, शायद। ओके, सर नंबर्स तो बोलिए। वैसे भी याद नहीं रहेंगे ना, वी हैव टू टेक द आइडिया फ्रॉम दैट हाउ इट। चलिए, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में एक इमेज भेजा था, किसी ने चेक किया ग्रुप में मैंने क्या भेजा है। सर मैं अभी वही देखा था। और मोटर क्रॉस बोले तो क्या है, समझ में नहीं आया सर। मोटर देखिए, क्रॉस। मोटो क्रॉस मतलब ना, पहले जो बाइक के रैलीज वगैरह होते थे ना, या फिर जो लॉन्ग व्हीकल होते बाइक्स अच्छा, के so it is similar to F1 only, no, sir? जी F1 similar to F1 only, no, sir? नहीं आप नहीं नहीं F1 नहीं, भी लिखो। F1 जो कार होती है ना, वो देखिए ना, छोटी गाड़ियां होती है, फॉर्मूला अच्छा, वन that is कार। faster. फॉर्मूला वन कार अलग होगी, मोटर क्रॉस हमारी बाइक जो है वो। हाँ, फॉर्मूला वो वन पता कार है, जो है वो कम मगर से कम, स्पीड तो। जो फॉर्मूला वन कार होती है ना, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वो 200-300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उससे भी ज्यादा स्पीड से चलती है। अगर मैं आपको फॉर्मूला वन कार ओके। दिखाता हूँ। हाँ, नहीं पता है सर, पता है। ओके, रेसिंग तो कार। हाँ, छोटी वाली जो होती है ना, हाँ वो हाँ, पता है, पता है। उस पे तो वो वाला जो आपका मेन ज्यादा, उसमें आपको स्पीड होता है। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो आई थिंक सारे लोगों को अभी तक कोई डाउट नहीं, जो भी हमने अब तक अंडरस्टैंड किया उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। सर इन दैट शटर स्पीड इट इज जस्ट सेइंग दैट अगर रनिंग है तो उसको मतलब ये करना है, ज्यादा रखना है ना, और आई मीन स्लो रखना है शटर स्पीड। एग्जैक्टली, नो सर 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 सर, पर्सन रनिंग तो 1/500 और टू 1/1000। ओके, तो अब ये रखना पड़ेगा शटर स्पीड। तो वैसा ही है ना, अगर स्लो करना है, अगर स्लो चल रहा है तो उसका शटर स्पीड कम रखना पड़ेगा, करेक्ट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो पर्सन का जो स्पीड है मूवमेंट का, उसके हिसाब से आपको शटर स्पीड एडजस्ट करनी है। हाँ अब हाँ, जो मैंने आपको पहले जो चार्ट स्क्रीनशॉट दिया था, पहले जो चार्ट चार्ट दिया था, उसमें थोड़ा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि आई वांटेड टू गो थ्रू, पहले कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं आप लोगों को दे दूं, आप उसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो बेसिक को समझने के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो पहले ये चार्ट देना चाहिए, फिर बाद में वो देना चाहिए। तो पहले मैंने सर आपको मैंने जानबूझ के, जैसे स्टिल फोटोज निकाले तो मुझे उसमें आइडिया आया कि मैं अलग अलग शटर स्पीड में वो कैसे कलर्स आ रहे हैं, इफ यू सॉ द पिक्स एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, तो तो क्या होता है अभी कि रनिंग सबका जो, वाली चीज में तो नहीं निकाला, अभी वही। देखिए रनिंग वाली चीज में आपको जो शटर स्पीड है वो उसके स्पीड के हिसाब से मैच करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पीछे जो, मुझे
फैन दिखाई दे रहा है, तो उस फैन के 3 पत्ते मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका कैमरा का शटर स्पीड जो है और आपका जो फैन है उसका शटर स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सिंक हो रहा है मोबाइल का कैमरा का। तो स्टिल लाइफ का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप लेते हो तो उसमें आपको शटर स्पीड कोई मैटर नहीं करती, बिकॉज स्टिल ऑब्जेक्ट आपका वैसे का वैसा है, वो हिलने वाला नहीं है। लैंडस्केप अगर हम लोग शूट करते हैं तो लैंडस्केप में क्या होता है कि जो क्लाउड्स है वो मूव करते हैं, थोड़े से पत्ते जो है वो विंड की वजह से हिलेंगे। जो पानी अगर है लैंडस्केप में नदी वगैरह है तो वो भी थोड़ा सा मूव हो रही है, बट उतना मूव नहीं हो रहा है जितना एक फाइटर प्लेन मूव होता है। तो लैंडस्केप में अगर आप 1/30 के आसपास अगर शटर स्पीड रखते हो, दैट इज अगेन अ फाइन शटर स्पीड 1/30 1/20 ऑफ अ सेकेंड, तो आपको एक अच्छे खासे इमेजेस मिल जाते हैं जिसमें आपको एक ना लाइवलीहुडनेस दिखना चालू हो जाता है। उसके बाद में स्ट्रीट सीन जो है ना, स्ट्रीट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट सीन में क्या होता है, आप लोग रहेंगे, दुकानें रहेंगी, गाड़ियाँ रहेंगी, उसके साथ साथ ना कोई बच्चे वगैरह होंगे खेल रहे होंगे, जो भी स्ट्रीट पे नॉर्मली काम होता है। तो वो जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है वहाँ पर जो मोमेंट होने वाला है, जो इंसान है उसके हिसाब से जो मोमेंट करने वाले उसका आपका शटर स्पीड 1/125 ऑफ द सेकंड के आसपास अगर रहे तो आपको अच्छे खासे वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। 1/125 से लेकर 1/200 तक, 1/50 ऑफ अ सेकेंड। अगर हॉलीडे फोटोज में भी क्या होने वाला है, बच्चे बच्चे घूम रहे हैं या फिर ना पार्टी कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में हम लोग ना उड़ी मार रहे हैं, जो भी रहेगा हॉलीडेज पे, तो वो जो एक्शन होने वाले हैं वो भी 1/60 से लेकर 1/125 का अगर आपका शटर स्पीड है उसमें अच्छे खासे तरीके से आपके इमेजेस कैप्चर हो जाएंगे। देन पर्सन वॉकिंग, अब जैसे पर्सन चल रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, नॉर्मल अगर चल रहा है नॉर्मल स्पीड में, तो उसका स्पीड 2-3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल मिक्स खाली हो। तो उनके लंबे टांगे तो लंबे तरीके से जा सकते हैं, राइट। हाँ भी बोल रही हो आप, वो भी नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं सर। नहीं, लंबे लंबे वाला ऐसा लगता है फास्ट जा रहा है। आप लोगों को पता है देयर इज अ वन साइंस लाइक ना, अगर मैं आपको 3 क्वेश्चन सही तरीके से हाँ यस यस अगर आप आंसर दे रहे हो ना, चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आप यस ही दोगे। देयर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपको किसी को अगर 3 सवाल मैंने पूछे आप यस यस करो, फोर्थ में अगर गलत भी पूछूंगा तो आप यस कर जाओगे। सो यू विल हैव टू टेक अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा। पता नहीं मैं कौन सा गलत सवाल आपसे पूछ लूँ और आपको पकड़ लूँ, फिर आपका जो होमवर्क है वो पनिशमेंट डबल हो जाएगा। मुझे होमवर्क देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आई एम ऑलवेज फाइंडिंग आउट द मिस्टेक आप जो करने वाले हो, करेक्ट। तो वो जो पर्सन वॉकिंग है वो आपका कम से कम 1/125 ऑफ सेकंड से लेकर 1/50 अगर रहेगा एक्स, तो 1/50 150 दैट इज फाइन। पर्सन रनिंग में आपका ज्यादातर होता है एथलीट्स या फिर मैराथन, अगर वो हो रहा है तो उस केस में आपको जो शटर स्पीड है वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग स्पीड से भागते हैं। तो उनका जो स्पीड रहेगा 1/50 ऑफ अ सेकंड से लेकर अगर आप 1/1000 ऑफ अ सेकंड तक भी लेके जा रहे हो तो वो कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैराथन अगर स्टार्ट हो रही है, मैराथन स्टार्ट होने के बाद में आप देख सकते हो कि जो पर्सन है बहुत स्पीड से भागते हैं, जो एथलीट्स है, तो एथलीट का तो स्पीड बहुत ज्यादा है, उसको मैच करना अगर पॉसिबल नहीं है हमारे नॉर्मल पर्सन के लिए, तो आपको वो 1/1000 ऑफ अ सेकंड के हिसाब से जाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ अमेरिकन फुटबॉल या फिर ना सॉकर या रग्बी, ऐसे जो खेल है, इन खेल में जो एक्शन होने वाला है बहुत ज्यादा है, फुटबॉल में भी बहुत ज्यादा फास्टली एक्शन होता है। देन ऑल्सो आपका शटर स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा। अगर कोई गाड़ी है 1/30 माइल या 40 माइल पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो मेरा जो शटर स्पीड है 1000 के आसपास रहेगा, 1200 के आसपास रहेगा, 1/1500 के आसपास रहेगा, दैट इज फाइन। उस वक्त भी वो मैच हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल गाड़ी का स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो मैच नहीं होगा। फिर मोटर क्रॉस जैसे मैंने बताया, अगेन मोटर क्रॉस अगर जो बाइक की रिलीज वगैरह होती है 1/500 ऑफ अ सेकंड, दैट इज इनफ टाइम। उसके बाद में F1 कार है, उसको अगर मुझे शूट करना है तो 1/1000 1/1500 1/2000 हो सकता है। फाइटर प्लेन है 1/4000 ऑफ अ सेकंड के आसपास आप जाकर शूट कर सकते हो, depending upon the speed of that particular moment of the subject. You have to keep your shutter speed, that is the basic science. मतलब जितने ज्यादा स्पीड से होगा उतनी ज्यादा फास्ट शटर स्पीड होनी चाहिए, है ना। एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वैसे ऑटोमेटिकली नहीं होता, मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल अगर आप ना वहाँ पर अपर्चर प्रायोरिटी में काम कर रहे हो तो आपका शटर स्पीड जो वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कैमरा अंडरस्टैंड कर लेता है। There is a one semi-automatic mode which will allow you to click with the auto setting of the shutter speed, but aperture you will decide for your camera.
सर मेरे को थोड़ा फोटोज कल जो मैं क्लिक कर रही थी ना परसों, वो जो ग्रीनरी में मैंने किया, थोड़ा आईएसओ का मुझे थोड़ा इशू हो रहा था। आपने बोला था ऑटो पे रखो, करेक्ट। बट देन मैंने फिर भी 100 पे और इस पे किया, बट गार्डन अभी जैसे गार्डन है तो काफी ब्राइट था, तो या Correct. कोई एरिया में ऐसे अंदर ना ऐसे जैसे ट्रीज के बीच में ऐसा लगता है डार्क है और मुझे वो फोकस करके लेना था, तो मैं Right. आईएसओ 100 कर रही थी तो बहुत ज्यादा ब्राइट आ रहे थे, तो आई हैड टू कीप इट टू 0 नहीं, ISO 100 के नीचे आप नहीं जा पाओगे बिकॉज योर कैमरा सपोर्ट्स ओनली द मिनिमम ISO। ऑटो इज डिफरेंट थिंग ना। ऑटो आईएसओ डिफरेंट थिंग है। ऑटो आईएसओ Okay, आपका अलग चीज होता है। आईएसओ जो मैंने आपको बताया वो 100 पे आप रखोगे अगर डे लाइट पे जाओगे, आप बाहर शूट हाँ, करोगे तो। हाँ। लेकिन उसके बाद में आपको वो कैमरा में बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है बिकॉज सनलाइट है, तो डेफिनेटली यू विल Exactly. क्लोज दैट पर्टिकुलर शटर स्पीड, जो लाइट है उसको ISO, ब्लॉक करोगे विद द हेल्प ऑफ योर शटर स्पीड एंड द अपर्चर। हाँ। मैक्सिमम लाइट है ना, तो शटर स्पीड और अपर्चर दो चीजें हमारे पास। वही मुझे वो दोनों को बैलेंस करने में थोड़ा ये टाइम लग रहा था कि अच्छा इसको फास्ट करूं कि इसको स्लो करूं, ऐसा हो रहा था। राइट। वो हाँ। शादी होने के बाद में देखिए वो ना, तो बहू की चुगली अगर करनी है तो सास किस किस को पकड़ती है, एक तो अपने बेटे को पकड़ेगी, एक तो ननद को पकड़ेगी या फिर जेठानी को पकड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर हमारा ना हाँ जो एक्सपोजर है वो बहू है, और आपका जो ना देवर जो हस्बैंड है या फिर जो देरानी है तो वो आईएसओ शटर और अपर्चर है। तीनों चीजों को पकड़ के आपको चलना है, तो वो बहू की जो भी ना मतलब उसकी चुगलियां करनी होगी। तो वैसे अगर एक चीज कम करोगे तो दोनों चीज आपके हाथ में है, उनको कम ज्यादा करना है। तो आपने आईएसओ कम कर दिया तो आपको शटर स्पीड जो थी, शटर स्पीड अगर बढ़ाते तो लाइट कम हो जाता, अपर्चर अगर और बढ़ाते तो लाइट कम हो जाता। करेक्ट। तो अभी समझ में आपको अपर्चर समझ में है, सास बहू समझ में है? I understood, so I was clicking all the 4 combinations. तो आपने देखा होगा एक बहुत ब्राइट है और एक डार्क, वो ब्लैकआउट वाले फोटो निकाल ही दिए मैंने, वो डाले ही ऐसे जो ब्लैक हो जाए। एग्जैक्टली बिकॉज ना अभी मैं जैसे बात कर रहा था ना कि कल मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, तो मेरा सिस्टम भी प्रॉपर चल नहीं रहा था। तो देन अभी आपके जो भी मैसेज भेजे मैंने कुछ अकॉर्डिंग सुनी है, कुछ मेरी पेंडिंग है सुननी, तो मैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, और आपके जो जो नुस्खे वो भी चेक करने वाला हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा रिव्यूज़ क्या है उसके। तो अब तक शटर स्पीड कवर है, शटर स्पीड में कोई दिक्कत नहीं, अपर्चर कवर है, अपर्चर में कोई दिक्कत नहीं, आईएसओ कवर है, आईएसओ में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यस सर। आईएसओ तो मैंने पढ़ा ही नहीं अब तक। सर वो अभी और क्या पढ़ा? आईएसओ डाउट था ओके बोलिए। सर। अभी कैमरा ऑटो मोड पे रखे तो एपर्चर हमको ही सेट करना है या वही ऑटोमेटिकली सेट करेगी? कैमरा अगर ऑटो मोड पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वी कांट डू एनीथिंग। नहीं, हम एपर्चर लोग वही सेट कर लेगी, बट नहीं, फिर नहीं। भी मुझे ब्लर क्यों आता है सर? मैं हमेशा ऑटो मोड पे ही क्लिक करती हूँ। हाँ तो अपने वो ना वो खेल देखा है क्या जिसमें कठपुतलियों को नचाते हैं, राइट? पपेट वो- शो से वो ना हाँ। मूवी में एक खेल होता है जिसमें कठपुतलियां होती है, दो दूरी हाँ, से puppet नचाते show हैं, ही। राइट? एग्जैक्टली। तो वो कठपुतलियां कभी कभी ना प्रॉपर जो मदारी है जो भी उसका नचाने वाला प्रॉपर तरीके से नचाता है, राइट? लेकिन कई बार ना यहाँ से हिल जाता है, धक्का लग रहा है स्टेज को वगैरह, तो कठपुतलियां प्रॉपर तरीके से नाचती नहीं है। वैसे आपका ऑटो मोड जो है वो आपकी डोरी उसमें हाथ में नहीं है। ऑटो मोड पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है, कैमरा जो कुछ है आपके लिए करने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो कैमरा आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो वो क्या अंडरस्टैंड करेगा, वो लाइट अंडरस्टैंड करेगा, उसको जो एक रोबोट है वो उसको सही तरीके से प्रोग्राम करके दे दिया है, वो जैसे है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन हर जगह पे वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो कई बार आपको इमेजेस ब्लर आएंगी, कई बार आपको लाइट ज्यादा दिखाई देगा, कई बार आपका फोकस नहीं होगा, बिकॉज वो एक मशीन है, वो मशीन अपना दिमाग लगा रही है, लेकिन आपको 100% वो रिजल्ट नहीं देगा हर केस में। दैट्स द रीजन आप बेचारे इतने टाइम देकर यहाँ पे ये सारी चीजें सीख रहे हो और यहाँ से हाँ, अंडरस्टैंड यही कर रहे ऑब्जर्व हो। करी थे। हाँ, कई बार अच्छे आते फोटोज और कई बार ब्लर आ जाते हैं, वही समझ में नहीं आया था। होता है क्योंकि ऑटो मोड है, वो एक ना लाइट का पैरामीटर कवर करता है, जो कि उसमें बहुत सारी चीजें कैमरा कवर करता है, आपके लिए फंक्शंस अंडरस्टैंड करता है, बट इट डजंट लाइक 100% श्योरिटी कि आपको इमेज अच्छी ही आने वाली है ऑटो मोड पे। दैट्स द रीजन हमको ऑटो मोड को यूज ही नहीं करना है, वी विल ओनली गो विद द मैनुअल मोड, क्योंकि मैनुअल मोड में आपको 100% कैमरा का कंट्रोल आपके पास में आने वाला है। ओके, तो ये आपने अंडरस्टैंड किया। ऑटो मोड आपको भूल जाना है थोड़ी दिन के लिए, हम उसको ऑटो पे काम नहीं करेंगे।
थोड़ी दिन के लिए, मतलब हमेशा के लिए भूल जाना है। यू विल ऑलवेज क्लिक विद द सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड। तो फिर आपको मैं फिर असिस्टेंट नहीं करूंगा। अगर आप ऑटो पे क्लिक करोगे तो फिर बेचारा मेरे लेक्चर्स कुछ काम के नहीं है। हाँ सर, वो अवॉइड करना पड़ेगा ऑटो मोड। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा आप बोलो कि मेरे लेक्चर नहीं किसी काम के नहीं है, मुझे लगा वो बात नहीं बोल रहे हो आप। नहीं ऐसा मत कीजिए। सर, आप ह्यूमर अच्छे से पकड़ लेते हो। सॉरी। सर ये आई थिंक मेडिटेशन करने की वो है आपको फायदा। मेडिटेशन ओके कि cool। आप इतने एक्टिव रहते हैं ना कि किसने क्या बोला है ऐसा ऐसा, यस देखिए बोला कि नो। दिस 2 hours इज अ वॉर, लाइक जैसे एक वॉर बैटलफील्ड होता है ना वैसे। बिकॉज दिस नॉट 2 hours, 2.5 hours, you will not believe from the morning 8 o'clock I'm taking the lectures. From morning 8 o'clock till right now it's I think my 10th or 11th lecture. But then too, if it is possible now, because the students which are available in your class, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको जो चाहिए वो डिजर्व करते हैं वो देना। ठीक है, तो जब आप एज ए फैकल्टी बनोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। टू टीच समथिंग टू अदर पीपल यू हैव टू लर्न ट्वाइस। तो चलिए अभी हम लोग आज का जो हमारा सेशन है वो चालू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमको यूज करना है दैट इज आईएसओ। शटर स्पीड तो समझ में आ गया है, शटर स्पीड क्या है, कैसे काम करता है, क्यों उसको हम लोगों को यूज करना है, हमारे इमेजेस को कैसे ब्लर करना है, कैसे मोशन फ्रीज हमको क्लिक करना है, वो हमने समझ लिया। आई थिंक आप लोगों को मैंने ये भी बताए थे सारी की सारी जो उसके कैलकुलेशन थे, राइट। शटर स्पीड के इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, किसी को कोई डाउट नहीं? सर जब हम फोटो लेते हैं, मेरा डाउट तो कितने स्लाइड में ओल्डर स्लाइड शटर स्पीड का जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें था डाउट। अच्छा अच्छा, ये वाला सर, ये वाटर का जो है आप 2 to 5 सेकेंड्स वो समझ में नहीं आया सर। ये वाला नहीं नहीं, ये नहीं सर, कुछ अभी दिखाया ना शटर स्पीड का वैल्यूज। ओके ओके, शटर स्पीड का वैल्यूज। हाँ, आई थिंक दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट, या हाँ, जो अभी मैंने this one, हाँ, यही तो वाटर इसमें देखिए वाटर का कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। वाटर में दो चीजें होती है। हाँ मैं बताता हूँ, डोंट वरी। वाटर में दो चीजें होती है। क्या होता है कि एक मूविंग वाटर है आपका, राइट, और एक ना जो नदी है वगैरह, तो वाटर हमेशा मूव कर रहा है। अब आपको क्लिक करना है कि आपको ना इफेक्ट क्या चाहिए। जैसे कई बार अगर आपको ड्रॉपलेट्स क्लियर रखने तो यू विल बी कीपिंग द शटर स्पीड ज्यादा आप रखोगे, 1/50th ऑफ अ सेकंड रखोगे या 1/100 भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन उसका स्पीड कितना है। क्योंकि अगर कोई धबधबा आप क्लिक कर रहे हो, कोई फॉल क्लिक कर रहे हो, वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से गिरा है तो स्पीड ज्यादा है, और कोई झरना थोड़ा सा बह रहा है तो उसका स्पीड कम है। तो अगर आपको ये मिल्की वेव्स चाहिए होंगे ना, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका शटर स्पीड आप कम रखते हो, 1/10th ऑफ अ सेकेंड या 1/15th ऑफ अ सेकेंड अगर आप रखोगे तो आपको वो प्रॉपर ऐसे मिल्की वेव्स मिलेंगे, जिसको मोशन ब्लर बोला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको स्पीड बढ़ाते जाओगे तो आपको ड्रॉपलेट आने वाले हैं। तो जब वाटर को क्लिक करोगे ना, यू विल ऑलवेज ट्राई टू कीप स्लो शटर स्पीड, तो आपको ऐसा क्रिएटिव रिजल्ट मिलेगा स्लो शटर स्पीड से। जो एक्चुअल में आपका मूवमेंट है उससे आप उसको स्लो शूट करने के लिए कोशिश करोगे। हाँ सर, 2 seconds, 2 to 5 seconds समझ में नहीं आया सर। 2-5 सेकेंड, इतना डिले क्यों हो रहा है? 2 सेकंड ज्यादा डिले नहीं है, क्योंकि वो जो वाटर का धारा होती है ना, उसको एक मिल्की वे बनने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप 2 सेकंड 10 सेकंड भी रखोगे तो जितना डिले आप रखोगे ना वाटर के केस में, उतना स्मूथ आपको मिलेगा। अच्छा, ध्यान से सुना, ओके। जितना डिले आप अगर रखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको 10 सेकंड के लिए रख रहे हो तो 10 सेकंड जो होगा ना वो आपको एकदम ऐसे स्मूथ लाइन दिखाई देगी। तो ये उसका वाटर के केस में आपको शूट होता है। आई थिंक अगर ना आसपास कहीं आपको पानी का थोड़ा सा नल वगैरह दिखाई देता है या कोई वाटरफॉल अगर हो आपके पास, तो आप देख पाओगे कि एक बार ट्राई करना उसको क्लिक करके शटर स्पीड 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड्स करके देखना। लेकिन हाँ। मेक श्योर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे होना चाहिए या फिर किसी स्टेबल सरफेस पे होना चाहिए। देन ओनली वो जो पर्टिकुलर ना आपका वाटरफॉल है वो वाटरफॉल प्रॉपर आपको कैप्चर होगा। ओके सर, ओके।
क्लियर सर। ये तो सर हमें फोटो लेने के लिए थोड़ी ना ये नंबर याद करने पड़ेंगे, हम मतलब देख के उसको प्रीव्यू को कि कैसा हमें चाहिए, डार्क आ रहा है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे क्या तीनों ओके। चीजें, है ना? ऐसा ही होता है ना? ओके। या हमें अब ये सब कुछ हाँ याद रखना पड़ेगा कि कितने के नहीं, बीच ये में? तो प्रैक्टिस पे आ जाएगा ना सर, एक प्रैक्टिस पे आ जाएगा ये। 2 मिनट कितना टाइम होता है रूपल? 2 दो मिनट में कितने टाइम सेकंड? 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60, ओके। 2 मिनट में 120 हो गए। 120। और आपने 1 मिनट वाला 60 सेकंड होते हुए कितने साल पहले पढ़ा होगा स्कूल में? कम से कम 10 या 12 साल? 12 साल पहले, 15 साल पहले, राइट? 17-18 साल पहले। 17-18 साल। तो वो कम से कम 18 साल पहले आपने पढ़ा। अभी आपकी एज कम से कम 40-50 के आसपास होगी, राइट? करेक्ट। तो अभी आपको मैंने जब पूछा, आपको विद इन 3 to 4 सेकंड में आंसर आ गया कि 120 सेकंड्स होते हैं, करेक्ट? आपको याद करना नहीं पड़ा। ये चीज है कि आप जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा शटर स्पीड मुझे 2 सेकंड रखना है या 4 सेकंड रखना है, एक्सपोजर कितना रखना है। ये सब कुछ यहाँ पर फिट हो जाएगा। सर लेकिन बिगनिंग में कह रही हूँ, बिगनिंग में तो हमें फोटो देख के ही मतलब ऐसे ट्रायल करना पड़ेगा ना कि अच्छा ये रखते हैं या वैसे रखते हैं, एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्टली, है ना? वैसे ही एग्जैक्टली। अच्छा। चपाती अपने बनाई थी ना, जो रोटी बेलते थे, तो पहली हाँ। रोटी तो कभी ना अपने इंडिया का नक्शा तो नहीं बनाया होगा, पाकिस्तान या युगांडा या बरगुंडी अलग अलग देश के नक्शे बनाए होंगे। तो दुनिया में 161 देश है, आपने न जाने 60-70 देश के नक्शे ऑलरेडी बना दिए होंगे, राइट? तो वो जब नक्शे बनाए तब जाके आपकी जो भी रोटी है वो गोल आना चालू हो गई। तो यहाँ पर आप 100 इमेजेस, 200 इमेजेस, 400 इमेजेस क्लिक करोगे, 500 इमेजेस क्लिक करोगे, फिर उसको डिलीट करते जाओगे, फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग आएगी कि चलिए अभी इस सेटिंग के आसपास उसको क्लिक करके रख सकते हैं। एक इमेज के लिए कभी नहीं। आई विल शो यू, आपको ना मैं बाद में एक इमेज दिखाऊंगा, ठीक है? उस इमेज को क्लिक करने के लिए वी क्लिक 98,000 शॉट्स। एक इमेज को क्लिक करने के लिए 98,000 शॉट्स क्लिक किए हमने, फिर जाके वो एक इमेज क्लिक किया। 98,000। एक फोटो को क्लिक करने के लिए 98,000 इमेजेस हमने क्लिक किए थे, उसके बाद में एक इमेज क्लिक हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इमेज क्या होता है, ठीक है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज होती है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज के लिए आपको एक सिंगल शॉट में नहीं मिलता। मिल भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन लक, क्योंकि आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट राइट नाउ आप बहुत खुशनसीब हो कि आप ये डिजिटल टाइम में सीख रहे हो, जहाँ पर आपके पास डिलीट का बटन है। नहीं तो अगर आप आज से पहले 40 साल पहले या 20 साल पहले जब मैं सिखा रहा था, उस वक्त अगर आप आते और अगर आप एनालॉग पे सीखना चाहते तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता। मैंने क्या सही सुना? मेरी आवाज थोड़ा आज इंटरनेट वैसे है, क्या मैंने सही सुना? 40 साल से सिखा रहा? एग्जैक्टली 40 साल पहले। आपको पता नहीं मैं पिछले 30 सालों से सिखा रहा हूँ, 30-35 सालों से सिखा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे एज के हिसाब से मत जाना। right now I'll be touching at least 50 1-2 साल में मुझे लग जाएंगे, करेक्ट? तो वो जो मैं आपको बोल रहा था, वो जो टाइम था जहाँ पर आपको डिलीट का बटन नहीं था, उस वक्त आपको ना एनालॉग में तकलीफ आती थी। लेकिन अभी आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना, शूट करना है, डिलीट करना है, शूट करना है, डिलीट करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि सेटिंग चेंज करते होता क्या है। ये जब तक अंडरस्टैंडिंग आप खुद नहीं करोगे ना शूट कर करके, तब तक आपको वो समझ आ के मुझे नहीं मिलने वाला है। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, ट्रायल एंड एरर करते रहना है, तब जाके आपको वो अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट? ये समझ में? देयर इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू गाइस, दैट इज कॉल्ड द सेफ शटर स्पीड। एक सेफ शटर स्पीड एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेफर जोन क्या होता है, कुछ पता है किसी को? सेफर जोन क्या होता है? सेफर जोन सर? कंफर्ट जोन क्या होता है, पता है किसी को? कंफर्ट जोन क्या होता है? क्या कुछ नहीं करना पड़ता ना, जो अभी आप लोग कर रहे हो, राइट? कुछ नहीं कर रहे हो ना? हाँ। सो इन केस से सपोज इफ यू आर शूटिंग ऑन हैंडहेल्ड, आपका हाथ में कैमरा है और आपको कोई इमेज क्लिक करनी है, लेकिन आप स्लो शटर स्पीड यूज करना चाहते हो, उस वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज कॉल्ड दैट सेफ शटर स्पीड।
सेफ शटर स्पीड एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करता है कि आप अगर हाथ पे क्लिक भी कर रहे हो तो आपका इमेज शेक नहीं होगा, इमेज ब्लर नहीं आएगा। दिव्या, आपका ही सवाल था ना कि इमेज ब्लर हो जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर सेटिंग है ना, ये सेटिंग आपको यहाँ पर हेल्प करती है। अभी फटाफट आप अपने बुक्स निकाले और चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए। आइंस्टाइन ने हमको बुलाया है, आइंस्टाइन ने बुलाया है तो हमको सारे फॉर्मूला सभी सीखने। आज से हम लोगों को जर्नी चालू करनी पड़ेगी साइंस की। तो अभी फॉर्मूला जो हम लोग लिख लेंगे एक नया वाला। सारे लोगों ने कैमरा ऑन रखा है लेकिन ऑडियो म्यूट पे। सर क्या बोला आपने? मुझे ही सुन नहीं रहा है, किसी को सुन नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक फॉर्मूला मुझे बताना है, वो फॉर्मूला आप लोगों को लिख के रखना है। उस फॉर्मूले को बोलते हैं सेफ शटर स्पीड। ओके, फॉर्मूला है उसका 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। शटर स्पीड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। सेफ शटर स्पीड इक्वल टू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। अच्छा, करेक्ट। अब फोकल लेंथ क्या होता है वो मुझे रूपल बताओगे आप? सर फोकल लेंथ वो सेंसर्स और उसके बीच में डिस्टेंस। सेंसर उसके बीच में, किसके बीच में? सेंटर ऑफ क्या था वो तो मेरे दिमाग में पिक्चर है लेकिन मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। अच्छा, पिक्चर है आपके दिमाग में, कौन सी हाँ। पिक्चर है जरा मुझे बताइए। सर ये वाली, ऐसे वाली, ऐसे, और ये सेंसर लगा ना, ये देखिए ऐसे के बीच में। आपको दिख रहा है क्या? मुझे आगे दिख रहा करो है, ना। मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, तो मुझे इसके प्रॉपर दिख बीच रहा में ये देखो, ये है फोकल लेंथ, ये वाली। है। अच्छा, ठीक है क्या? मैं गलत बोला क्या? ओके। और कोई बता सकता है कि ना फोकल लेंथ क्या होता सर है? सेंसर और लेंस के बीच में। ऑप्टिकल लेंस के सेंसर बीच में। और सेंसर के बीच में। ठीक है, तो ना दिव्या, आज आप होमवर्क आपको सही मिलेगा। रूपल और रूप आपके लिए होमवर्क डबल रहेगा। लेंस के बीच में मेरा ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, लेंस के बीच में मेरा फोकल लेंथ नहीं होता रितु। सर ऑप्टिकल सेंसर। Optical center, लेंस और optical- सेंसर के बीच में रहता है। ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंसर, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। सर वो सर, डायग्राम है। सर मैंने गलत थोड़ी बोला सर, यही तो कहा। अपने ऑप्टिकल सेंटर वर्ड क्यों नहीं बोला? सर वो मुझे सेंटर ही याद रहा ना, ऑप्टिकल नहीं याद रहा। लेकिन Exactly. देखो डायग्राम मैंने बिल्कुल सही बनाई है, देखो। डायग्राम सही बनाई है, लेकिन अगर आपने पर्सन को नाम ही नहीं दिया तो अनआइडेंटिफाइड पर्सन है ना। सर मुझे आ भी रहा था लेकिन श्योर नहीं था कि ऑप्टिकल सेंटर ही था। कोई बात नहीं, आप जब अगली बार होमवर्क 3 बार रिपीट करोगे ना, आपको याद आ जाएगा। तो आपको वही चीज मुझे 10 बार रिकॉर्ड करके भेजनी है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड व्हाट इज द फोकल प्लान, उसको आपको 10 बार रिकॉर्ड करना है, भेजना है मुझे। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला अभी फॉर्मूला बताया, दैट इज अ सेफ शटर स्पीड 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो अगर आप फोकल लेंथ 24 mm पे अगर शूट कर रहे हो, आपके पास अभी 18 mm का है, तो 18 mm पे अगर आप कोई फोटो शूट कर रहे हो तो आपका जो सेफ शटर स्पीड होगा वो कितना रहेगा? 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ 1/18। तो आपका जो मिनिमम फोकल लेंथ है ना, मिनिमम शटर स्पीड 1/18 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 1/18 के नीचे चला गया तो आपको शेक देना चालू करेगा। तो आप क्या करोगे? 1/18, अब आपके कैमरे में 1/18 तो मिलेगा नहीं, 1/18 नहीं मिलेगा, 1/25 मिलेगा। तो आपको 1/18 नहीं लेना है, 1/25 लेना है। तो ऑलवेज उसका I didn't get why will not 1/18 में क्यों नहीं मिलेगा? सॉरी। क्योंकि जो शटर स्पीड होती है ना, वो शटर स्पीड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलती है, जो जैसे होता है ना 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स में चलती है, और नंबर्स में नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप 50 mm शूट करते हो, राइट, एक स्टॉप एक्स्ट्रा जाना है। मतलब आधे चपाती की अगर मुझे जरूरत है तो मैं पौना चपाती लेके चलूंगा साथ में। क्या पता कल जाके कोई भूख लगे, ज्यादा हो गया तो, ज्यादा बोलना पड़ता है ना लेक्चर में, तो ज्यादा भूख लगे तो आधी चपाती एक्स्ट्रा रखूंगा। तो वैसे आप शटर स्पीड जो है, वो शटर स्पीड क्या करोगे? अगर आपको 50 mm पे फोकल लेंथ रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो फोकल लेंथ है ना, आपको शेक ना मिले, इसके लिए आपको फोकल लेंथ जो 50 mm है उसके हिसाब से शटर स्पीड 1/50 रखना है। 1/50 रखना है। 1/50 पे रखोगे तो आपको शेक नहीं आएगा, उसके नीचे जाओगे तो आपको शेक आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना 1/50 अगर है तो मैं थोड़ा सा एक स्टॉप एक्स्ट्रा जाता हूँ, ताकि अगर कभी लाइट इधर उधर हुआ तो सेफर साइड में चलता हूँ मैं। तो मैं 1/60 ऑफ सेकंड ले लूंगा।
जो भी आपका फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ के हिसाब से आपकी शटर स्पीड जो है ना वो मैच करनी है आपको। अगर आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो तो, हैंडहेल्ड शूट नहीं कर रहे हो, आप ट्राइपॉड पे शूट कर रहे हो, यू कैन गो लेस देन दैट। बट अगर आप ना हाथ पे शूट कर रहे हो एंड अगर आपका फोकल लेंथ से कम जा रहा है तो डेफिनेटली वहां पे शेप खाने के चांसेस आपके पास बहुत ज्यादा है। ये आप लोगों को समझ में है? सर आई एम नहीं आया? ट्राइंग टू इमेजिन कि कैसे फोटो निकलेगा अगर ये इतना रखा तो, और ऐसे में वो सब सोच रही हूँ। ट्राई टू इमेजिन क्यों? आपके पास कैमरा है, कैमरा उठाइए, इमेज क्लिक कीजिए अभी। नहीं सर, आज मैंने निकाला ही। एनीवे तो सर वन अगर ये निकालिए 18 mm में अगर मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, मतलब मुझे समझा नहीं। 18 mm में हाँ यू सेड वो सेटिंग्स उतना कम नहीं रहता है, राइट? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका हम्म। जिस फोकल लेंथ पे आप शूट कर रहे हो, ओके, हाँ। उस फोकल लेंथ पे आपको शेक आना चालू हो जाता है अगर आप, क्योंकि वो शटर है, शटर क्लोज होने वाला है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर स्लो शटर स्पीड है तो मेरा इमेज जो वो शेक आएगा, ब्लर आएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर मैं हाथ पे शूट कर रहा हूँ, अब सारे लोग तो बेचारे मेडिटेट करते नहीं, राइट? हाँ, तो वो थोड़ा सा ऐसा शेक होता है। तो अगर आप हाथ पे अगर कुछ क्लिक करोगे तो बट ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो शेक होने वाली है तो वो थोड़ा सा माइन्यूट सा भी शेक रहेगा ना, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है। थोड़ा सा माइन्यूट सा शेक होगा लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपके इमेज में, और आपका इमेज में ब्लरनेस आ जाएगी। अगर आप हाथ में शूट करके कोई इमेज क्लिक करना चाहते हो तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको वो सेफ शटर स्पीड वाला रूल होता है। तो वो रूल क्या बताता है? जिस भी फोकल एमएम पे मैं शूट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 पे शूट कर रहा हूँ, मेरा फोकल लेंथ अगर 35 है, एंड इफ आई डोंट वांट टू गेट द ब्लर इन माय इमेज, इफ आई एम शूटिंग ऑन हैंडहेल्ड, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप माय शटर स्पीड 1/35, एटलीस्ट 1/35 होना चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, उससे कम नहीं चाहिए। सो 1/18 पे मतलब जब भी हम क्लिक करके देखेंगे कि शेकी आ रहा है तो हम चेंज करेंगे ना, ऐसा? अगर आप हाथ पे शूट कर रहे हो, हाथ पे रख के शूट कर रहे हो एंड आपका शटर स्पीड आपके फोकल लेंथ से कम है तो 110% आपको शेक आने वाला है, क्योंकि आपका हाथ हिल रहा है। ओके। मैंने आपको पहले दिन बोला था ना, पॉज, राइट? पॉज हो गया है। तो वो जो पॉज वाला है वो क्यों? क्योंकि आपको वो बॉडी जो है ना, बॉडी को स्टेबल रखना पड़ता है। तो अगर अभी आप यहाँ पे अगर शूट कर रहा हूँ मैं कुछ, और अगर 10 सेकंड में मेरा शटर स्पीड है तो आई एम 100% श्योर कि मेरे इमेज में ब्लर नहीं आएगा, बिकॉज उसके लिए सालों की प्रैक्टिस है खुद को स्टेबल रखने की। तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको बाईपास नहीं कर सकते कई बार। तो उसके लिए आपको ये सेफ शटर स्पीड का रूल है कि आपको ऐसा कुछ ज़्यादा 10 साल मेडिटेशन नहीं करना है जंगल में जाके, आपको सिर्फ यहाँ पर सेफ शटर स्पीड का जो रूल है उसको अप्लाई करना है, और आप अंडरस्टैंड करोगे कि जो मेरा फोकल लेंथ है उससे ज़्यादा मैं शटर स्पीड रखूँ, ताकि जो मेरा हाथ पे अगर मैं शूट कर रही हूँ तो वो मेरा शेक ना आए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, बॉडी शेक करता है, और उसमें आपका थोड़ा सा माइन्यूट सा शेक भी जो आपको ना इमेज में ब्लर आने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ऑप्टिक्स होते हैं ना अंदर, तो ऑप्टिक्स चाहते हैं। सर आई विल ट्राई। सो 18 mm पे 1/25 रख सकते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज योर कैमरा विल नॉट गिव यू 1/18 ऑफ अ सेकंड, सो यू विल हैव टू कीप एट 1/25 और लेस, मोर देन दैट यू कैन कीप, बट डोंट गो लेस देन दैट। एंड अगर आप ना जितने ज़्यादा भी, जैसे 1/500 ऑफ अ सेकंड अगर मैं शूट कर रहा हूँ, फोकल लेंथ इज माई 1/500, तो जो बड़े वाले कैमराज होते हैं ना वो हमेशा ट्राइपॉड पे क्लिक किए जाते हैं क्योंकि हेवी लेंसेज होते हैं, बट जब हम लोग हैंडल शूट कर रहे हैं दैट टाइम इट विल क्रिएट अ ब्लर, दैट्स द रीजन यू विल हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सेफ शटर स्पीड रूल, राइट? करेक्ट? रूपल, हमारी पेंसिल नहीं खानी हमको, ओके, राइट? तो चलिए शटर स्पीड अभी हो गया, सेफ शटर स्पीड पता चल गया। देन राइट नाउ वी विल गो अहेड एंड वी विल सी दैट इज ISO, राइट? आप में से कौन ज्यादा सेंसिटिव है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आई थिंक ना सर मैं आप ना, राइट? लग ही रहा था मुझे। तो आपको अगर कुछ किसी ने चिल्लाया तो आप जल्दी से रो दोगे, राइट? हाँ ऐसा अच्छा, रो दोगे या सामने वाले को मार दोगे? नहीं मारूंगी तो नहीं, रोऊंगी भी नहीं। तो फिर सेंसिटिव कैसे हुए? Then you're not sensitive. तो मेरा मन तो करेगा सिर फोड़ दूं, फोड़ूंगी नहीं ना। नहीं, मन करना और एक्चुअल में करने में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, ध्यान से समझिए कि अगर फॉर एग्जांपल
अब ये ठंडा पानी है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास में, राइट। बिस्लरी का है, 10 रुपए का मिलता है, 700 करोड़ की कंपनी है, तो कल से फोटोग्राफी बंद करके हम लोग बिस्लरी का पानी बेचेंगे 10-10 रुपए में, चलेगा। पानी बेच बेच के 700 करोड़ की कंपनी बन गई। 10 रुपए का तो नहीं आता है, 10 रुपए महंगा का आता है होता छोटा वो सा। छोटा बॉटल है ना। हाँ, तो आधे छोटा कप 10। वाला पानी है ना। कंपनी बनानी है ना, बिजनेसमैन बनना है, पैसे कमाने हैं, तो भाई सही बात है ना, पानी बेच के पैसे कमा लेते हैं, राइट। तुम कहाँ जा रहे हो? तो अब ये ठंडा पानी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे स्किन के ऊपर अगर मैं डालता हूँ तो मेरे हाथ को कुछ होने वाला है? ये ठंडा पानी अगर मैं मेरे स्किन के ऊपर डालता हूँ तो हाथ को कुछ होने वाला है? कुछ नहीं थोड़ा होने ठंडा वाला। हो जाएगा ना। ठंडा हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ नहीं होगा, होगा। फर्क नहीं होगा। हाँ ऐसे नहीं skin नॉर्मल white। पानी है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर गर्म पानी होता, गर्म वाली कॉफी होता, पे हाथ पे डालता हूँ तो जस्ट से हाथ में पीछे ले लेता, राइट, वो जल जाता। सो इट मींस ह्यूमन स्किन इज सेंसिटिव टू द हॉट वाटर, राइट, करेक्ट। जैसे बेचारे जो ना लड़के होते हैं उनका दिल सेंसिटिव होता है लड़कियों के लिए, राइट। तो किसी को भी हम लोग ना बेचारे ज्यादा हर्ट हो जाते हैं जल्दी, तो वो जो सेंसिटिविटी है उस जैसे हम लोग सेंसिटिव होते हैं वैसे सेंसर जो हमारा होता है ना वो बेचारा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, लड़कियों से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये जो है ना छोटा सा भी लाइट अगर उसके पास आता है तो उसको सेंसिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब कैसे? तो ध्यान से सुनना, जो आप ISO बनाते हो ना, ISO, दिस इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट टू द सेंसर। जो लाइट आ रहा है लेंस के पास आपके कैमरा के अंदर, आफ्टर योर शटर, आफ्टर योर अपर्चर, उस लाइट को जो कैमरा है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने वाला है, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ रहा है, राइट। आप लोगों ने अभी एक बात ध्यान में सुनी होगी, आई थिंक आप लोगों के सबके घर में अभी जो ट्यूबलाइट्स है वो जल रहे हैं, अच्छे से सारी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने लाइट्स बंद कर दी, वहां पे जीरो बल्ब लगाया, छोटा वाला जीरो बल्ब होता है ना, वो जीरो बल्ब अगर लगाया तो थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद में ना आपको सही तरीके से दिखाई देने लग जाता है कि वो रुपल के पीछे वो ना दरवाजे का ये है, वीडियो कॉलिंग वाला कुछ फीचर वाला है, रुपल के पीछे नहीं, आपके पीछे वो AC है, येलो कलर का पर्दा है, काजल के पीछे आई थिंक व्हाइट कलर का कुछ है और ग्लास है, रुपल दिव्या आपके पीछे वो पेंटिंग है बहुत अच्छी जिसमें आपका कपल फोटो है, राइट। मुझे उतना दिखाई देता है, फोटोग्राफ से, फैमिली फोटोग्राफ। एग्जैक्टली। नहीं, मेरी आंखें बहुत है, मैंने दूरबीन लगाई यहाँ पे तो मुझे जूम करके दिखाई देता है वहां पर, टेलीस्कोपिक लेंस है यहाँ पे। तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें ना ये कैसे दिखाई देती है हमारी आंखों को, बिकॉज उस वक्त लाइट अवेलेबल नहीं होती एनवायरमेंट में, लाइट इतनी अवेलेबल नहीं है क्योंकि जीरो बल्ब का लाइट बहुत छोटा होता है। बट देन टू हमारी जो आंखें हैं वो जो लाइट अवेलेबल है उसको सेंसिटिव तरीके से देखती है, मतलब बहुत प्रेशर लेके देखती है, और वो जो चीजें हमको दिखाई देना चालू हो जाता है। वैसे ही इस ISO में काम होता है कि ISO जब आपका कम रहेगा ना 100 एंड ऑल, तो उस वक्त आपका जो लाइट है आपके ना उसका जो सेंसर है वो आपके लाइट को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मतलब जो लाइट आ रही है उसको वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ISO इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो सेंसर है उस अवेलेबल लाइट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से रीड करता है। मतलब लाइट तो उतनी है, लाइट तो आपको कम ज़्यादा नहीं होने वाली है, बट जो अवेलेबल लाइट है ना उसको कैमरा जो है सेंसर जो बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटिव तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेगा और आपको इमेज में ब्राइटनेस दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा रहेगा ISO अगर आप बढ़ाते हो तो ISO बढ़ाते वक्त आपके इमेज में ना लाइट एक्स्ट्रा ब्राइट होने लग जाता है, करेक्ट, विच मीन्स द लाइट विच इज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग दैट इज द रिमेन्स दैट इज द सेम, बट जो अवेलेबल लाइट है ना उसको ज्यादा अच्छी तरीके से ऐसे देखना। अभी हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो नॉर्मल देख रहे हैं, अब मैं ऐसे देखूंगा तो वो सेंसिटिव तरीके से देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। ये आपका ISO का सेंसिटिविटी होता है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको ना ज्यादा छेड़खानी नहीं करने की, ये वो शतरंज की इसमें एक होता है ना, शतरंज की जो वहां पर एक पौधा होता है, एक पैदा होता है जिसको कभी छेड़ते नहीं, साइड में रखने का, इसको वैसे साइड में रखने का, इसको इससे छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि ये ISO जो है आपकी इमेज को अनयूजेबल बनाने की ताकत रखता है। ISO आपकी इमेज को खराब करने की ताकत रखता है। कैसे? तो अगर आप ISO बढ़ाओगे तो ISO अपने साथ ग्रेन्स को लेकर आता है। ग्रेन्स मतलब डिजिटल नॉइज, जैसे पुराने जमाने में देखें वो जो
टीवी होती थी, उसपे बारीक बारीक व्हाइट 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 मूंगी जैसा दिखाई देता था, हम लोग बोलते थे हाँ, क्या मैं ये मैं कैमरा। एक्सपीरियंस करती हूँ सर। आई जस्ट नाउ चेक्ड इन माय कैमरा। कितना है ये? ज्यादा है सर। सम एग्जैक्टली 120 तो जो 12800 है। हाँ, तो वो 12,800 जो है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से, तो अपने साथ हाँ, बहुत ज्यादा मेहमानों को वो लेकर आने वाला है आईएसओ, जो मेहमानों का नाम है डिजिटल ग्रेन्स। करेक्ट। तो तो आपको जैसे इस पिक्चर में लास्ट वाले में 25 and 600 एग्जैक्टली तो आईएसओ अगर 100 रखा है आपने, तो आईएसओ पे देख पा रहे हो सारी इमेजेस प्रॉपर क्लियर है, शार्पनेस क्लियर है, कोई खराबी नहीं है उसमें। जैसे जैसे आप आईएसओ इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो लाइट है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे लाइट बढ़ रहा है साइमल्टेनियसली आपके इमेज में डिजिटल ग्रेन्स आना चालू हो जाता है, और वो डिजिटल ग्रेन्स जो होते हैं, डिजिटल नॉइज जो होता है, वो आपके इमेज को खराब कर देता है। इट मीन्स दैट इमेज इज अनयूजेबल राइट नाउ, वी कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर इमेज बिकॉज उसमें कोई डिटेलिंग कैप्चर हो नहीं रही है। यहाँ पे देख पा रहे हो डिटेलिंग कैप्चर नहीं हो रही है। सो ऑलवेज जब भी आप कभी शूट करोगे यू विल मेक श्योर कि आपका जो आईएसओ है जितना मिनिमम रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करनी है, ज्यादा नहीं रखना है, मिनिमम कितना रख सकते हैं। सबसे पहले आईएसओ को प्रणाम करने का, उसको बोलने के बाबा जितना कम रख सकता हूँ कम है, उसके बाद में आपके सारी सेटिंग्स को अंडरस्टैंड कीजिए। Sir, what if we are shooting at night time? If you are shooting at night time, so that time you will be using your camera, but you will not go and increase your ISO to 12,800 or 25,600. You will try to shoot with ISO 800, 1000, max to max 1,600 और 3,200. बिकॉज क्या होता है कि जो कैमराज होते हैं ना प्रो लेवल के कैमराज, तो उनके प्रो लेवल के कैमराज में जो सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स एक अच्छे खासे नंबर पे भी आपको ग्रेन्स नहीं देते। जैसे अगर आपका कैमरा है, आपका कैमरा आपको 3,200 पे जितनी ग्रेन्स दे रहा है, उतना अगर मैं एक प्रो लेवल का कैमरा लेता हूँ, एक सोनी का A7R लेता हूँ, कैनन का 5D Mark IV लेता हूँ, EOS 1DX लेता हूँ, तो वो इतना ग्रेन उसमें नहीं देगा, बिकॉज वो सेंसर की जो कैपेबिलिटी होती है। तो आप अगर ना 3,200 पे आपके कैमरा से शूट करोगे आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे, उस कैमरा से शूट करोगे जो प्रो लेवल वाला कैमरा है उसमें इतने ग्रेन्स नहीं दिखाई देंगे। बट देन टू वो जो लोग है ना, वो आपको 6,400 मैक्स टू मैक्स 3,400 के बियॉन्ड नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा जाओगे तो बट ऑब्वियस आपको वो तो ग्रेस आने वाले हैं। So for my camera, how much I should use अगर रात का टाइम है तो? If you are shooting at night में अगर जा रहे हो और आपको अगर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, you will shoot with the 800 और maybe max to max 1600. 1600 के beyond आप नहीं चाहोगे. So what you will do, you will increase the amount of light with the help of shutter speed and the aperture. बस वो दो पैरामीटर जो है वो लाइट को खींच के लेके आने वाले, राइट? तो अगर रनिंग मूविंग चीज होगी तो उसमें तो मुझे फास्ट शटर स्पीड लेना पड़ेगा। मूविंग अगर शटर स्पीड हाँ एग्जैक्टली मूविंग अगर आपकी जरूरत है, मतलब किसी गाड़ी को शूट कर रहे हो, हाई शटर स्पीड लूंगी ना मैं। किसी गाड़ी को शूट कर रहे हो, बाइक को शूट कर रहे हो नाइट में, तो आपको हाई शटर स्पीड जो है वो लगने वाली है। आपने आईएसओ रखा है 800, तो अमाउंट ऑफ लाइट कम है। अब आपके पास जो लेंस अवेलेबल है, वो लेंस जो है वो लेंस में एक अपर्चर की वैल्यू है, लेकिन वो जो अपर्चर की वैल्यू है वो लिमिटेड है, उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके लेंस की फिजिकल लिमिटेशन है। तो आप एक सर्टेन अमाउंट तक उसको लेकर आ सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना वो आप नहीं कर सकते। तो उस केस में आपके पास फिजिकल इक्विपमेंट का लिमिटेशन है, आपको इमेज डार्क आने ही वाला है। आपको उस वक्त क्या लगेगा, अगर मुझे इमेज क्लिक करनी है तो I will require either a fast lens which is having aperture of 1.2 or like 1.4 फास्ट लेंस लगेगी जिसका अपर्चर बहुत बड़ा है। वो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको वहाँ पर आपके सिनारियो में फ्लैश को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल लाइट होती है ना, वो एक्सटर्नल लाइट लगानी, एग्जैक्टली वो एक्सटर्नल जो लाइट है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग अ डार्क इमेज। ठीक है, सिंपल हम लोग कैसे बात करते हैं ना, पेशेंट को दवा दारू दोनों लगते हैं, तो सलाइन देने वाला काम नर्स कर देती है, उसके बाद में अब वो सारी चीजें हमने इस्तेमाल कर ली, अब उसको राम भरोसे है, तो वो जो डॉक्टर काम करता है दैट इज अ फ्लैश लाइट, तो आपको फ्लैश लाइट लगाना ही पड़ेगा, उसके बियॉन्ड आपका इमेज डार्क आने ही वाला है। इसीलिए स्टूडियो में फोटोग्राफी में जो आपके फ्लैश लाइट है बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बिकॉज दोज फ्लैश लाइट्स विल गिव यू एक्चुअल एक्सपोजर व्हिच यू रिक्वायर टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो रनिंग वाले में मैं फ्लैश लाइट कैसे यूज करूंगी? अगर तो फास्ट मूविंग है तो फ्लैश लाइट तो भी यूज कर सकते हैं। यू कैन सिंक योर फ्लैश लाइट विद द हेल्प ऑफ योर शटर स्पीड। तो जो फ्लैश होता है वो आपके शटर स्पीड से मैच करता है, सिंक करता है। तो जो आपका कैमरा होगा ना,
उस कैमरा का जितना सेटिंग रहेगा सेम सेटिंग्स के साथ आपका फ्लैश आपको काम ये करके जो देगा। इसमें इंटरनल भी रहता है ना ये फ्लैश का इंटरनल setting? वाला अच्छे तरीके से काम नहीं करता। इंटरनल वाला जो अच्छा। फ्लैश आपको एक डिसेंट इमेज देगा, बट दिस इज नॉट रेकमेंडेड फ्लैश, बिकॉज क्या होता है, अभी एक चीज और आप सुन के रखिए, जितना छोटा सोर्स होता है ना लाइट का, हाँ उतना लाइट हार्श होता है। हाँ जितना छोटा सोर्स है उतना लाइट हार्श होगा, जितना बड़ा सोर्स होगा उतना लाइट सॉफ्ट होता है। अच्छा हाँ करेक्ट। अभी अभी हम लोग ना सन से कितने दूर पे, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप सन के पास में जाओगे तो चल जाओगे, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। तो वैसे आपका जो कैमरा का फ्लैश है, वो कैमरा का फ्लैश बहुत छोटे पार्ट में होता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा लाइट एक साथ थ्रो करेगा, हेल्प नहीं। सो दैट्स द रीजन इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। यू शुड परचेस एनी एक्सटर्नल फ्लैश, जो आप एक मैनुअल फ्लैश ले सकते हो, एक आपका टेक्निक ऑटो फ्लैश ले सकते हो, या फिर सेमी ऑटोमेटिक फ्लैश आप ले सकते हो, जो भी आपके पास बजट है उसके हिसाब से। ओके, मुझे ये आइडिया नहीं था सेमी ऑटो ये वो फ्लैश। देयर आर फ्लैशेस सर व्हिच आर फ्लैश लाइट आए तो एक डाउट है फ्लैश लाइट का। फ्लैश लाइट ये कोई फ्लैश लाइट व्हाइट सीलिंग को दिखा के निकालते हैं ना सर, वो क्या है वो समझना है मुझे। व्हाइट सीलिंग को निकाल के, व्हाइट सीलिंग, हाँ फ्लैश ऐसा टर्न होता है ना सर, टर्न, हाँ वो कुछ बाउंस आप बोल रहे हो, बाउंस बोल रहे हो, फ्लैश ऊपर सीलिंग के ऊपर जाता है, बाउंस, राइट? हाँ बाउंस एग्जैक्टली। वो क्या कैसा कम करता है? आई वांट टू परचेज वन फॉर माय कैमरा। सर इसमें फोटोज में था ना, ये वाले ट्यूटोरियल में था ना, का सब्जेक्ट का कुछ तो था। देखिए, जो फ्लैश का होता है ना, वो फ्लैश आपको एक ही मिलता है, लेकिन उसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार आपको डायरेक्ट लाइट थ्रो करना पड़ता है, कई बार आपको वो जो लाइट है उसको बाउंस करना पड़ता है सीलिंग पे, और वो बाउंस किया हुआ लाइट आपके सब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, बिकॉज वी आर डिफ्यूजिंग दैट पर्टिकुलर लाइट। डायरेक्ट सर पे डायरेक्ट अगर सामने दिखाई देगा तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है। दैट्स द रीजन ये बाउंस हम लोग जो है फ्लैश में यूज करते हैं, जहाँ पर बाउंस करके कई बार वो रबर का लगा होता है फ्लैश के ऊपर, कई बार ऐसा कर्टन होता है, वो कर्टन हम लोग बाउंस करते हैं। आई हैव द फ्लैश, आई विल लेट यू नो उसको कैसे यूज करना है, बट दैट इज द लास्ट टॉपिक इन आवर एंटायर इसमें, जो हमको लास्ट में तो फ्लैश को आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ओके, तो ये आपका कंटिन्यूअसली फर्स्ट पार्ट है, मैंने जो बताया था। शटर स्पीड तो आपको पता चल गया कि शटर स्पीड क्या होता है, उसके हिसाब से आईएसओ भी मैंने बता दिया, तो आपको तीनों चीजें पता चल गई, शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, राइट? किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? कूल। नहीं सर, लास्ट में मैं कैमरा सेटिंग पूछूंगी सर। लेट अस फिनिश द थियरी पार्ट फर्स्ट। ओके, सो right now there is another chapter which we have to go ahead and see, like depth of field क्या होता है। I think आप लोगों को याद होगा, मैंने जो वर्कशॉप लिया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि there is something which is depth of field which creates a blur in your image, right? आपकी इमेज में ब्लर इन या जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेटिंग हेल्प करती है। तो ये सेटिंग एग्जैक्टली होती क्या है? सिंपल, फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लेंस यूज कीजिए, कुछ भी आप काम करोगे तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने ही वाला है। मतलब आपका जो इमेज है उस इमेज को ब्लर होना ही वाला है। कितना एरिया ब्लर होगा दैट डिपेंड्स अपॉन योर फोकल लेंथ, aperture size, distance between your subject and the camera, distance between the background and the subject, वो सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन ये जो चीज है इसको बोलते क्या है, ये हमको अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा फास्ट जाने लग गया हूँ, राइट? हाँ, इट्स ओके सर। सर, it's this depth of field is between the lens and the subject या object जिसको हम कर रहे हैं शूट। देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी लाइट ऑन करो बच्चा। आप जब मुझे देख रहे हो, राइट, अभी आप लोगों को मैं सही तरीके से दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। करेक्ट। ये बॉटल है, अब मैं प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ? या ये बॉटल फोकस में दिखाई दे रही है? या दिस इज द बॉटल इज इन फोकस, यू आर नॉट इन फोकस। ब्लर, करेक्ट। ये आपका हो गया फोरग्राउंड, दिस इज द सब्जेक्ट, पीछे का दिख रहा है बैकग्राउंड। तीन चीजें दिख रही, फोरग्राउंड, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, तीनों चीजें। तो जो आपका कैमरा है ना, वो इस फोकल उसके रेंज में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उसकी रेंज होती है, जो भी हम लोग लेंस में देखते हैं उसकी कुछ रेंज होती है। तो मुझे अगर इस पे फोकस नहीं करना है या फिर मुझ पे फोकस करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है,
या फिर बैकग्राउंड को फोकस में रखना है, मुझे ब्लर करना है, इसको भी फोकस में रखना है। वो जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब आपका जो कैमरा है, उस कैमरा के सामने जो भी चीजें आने वाली है वो एक डिस्टेंस में आती है। जैसे अगर यहाँ पर आपने फर्स्ट लेक्चर में मुझे पूछा था, आज भी मुझे याद है कि वो फोकल पैनल जो है, वो फोकल पैनल हमको समझना क्यों जरूरी है। मेरे सेंसर में, मेरे कैमरा में सेंसर कहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, और आपको आंसर नहीं आया था, राइट? आया था, बट नाउ आल्सो वही मैं बोल के आई। तो वो जो पर्टिकुलर, जैसे अगर ये आपका सेंसर प्लेन है, करेक्ट, तो आपका जो कैमरा है वो टोटल एक रेंज में दिखता है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पर ये ग्रास है इधर, और ये छोटा सा प्यारा सा रैबिट है, और ये जो है 3 आगे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये आपका एक रेंज है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, राइट? तो अगर आपको वो सिर्फ रैबिट जो है उतना ही फोकस में चाहिए, या फिर उतना अगर फोकस में चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ शार्प जोन इन योर एंटायर इमेज इज कॉल्ड एज अ डेप्थ ऑफ फील्ड। अरे पूरे फोटो में कौन सा एरिया शार्प क्लिक होगा, मतलब प्रॉपर क्लिक है, शार्प दिखाई दे रहा है, बाकी का जो ब्लर होते जा रहा है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। यहाँ तक समझ में आया? जहां पर भी आप फोकस करोगे, अगर आप मुझे भी फोकस कर रहे हो, बैकग्राउंड आपका ब्लर हो रहा है, तो क्या होगा कि मैं जो एरिया है, मेरा जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, दैट इज इन द डेप्थ ऑफ फील्ड, और जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? आई थिंक करेक्ट, आई अंडरस्टूड। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो बाकी चीजें डार्क नहीं है, ये जो रैबिट है वही फोकस में, वो शार्प क्लिक हो गया। लेकिन जैसे अगर सेकंड केस में आप देखते हो, तो यहाँ पर वो पहले वाले जो पेड़ है वो भी शार्प क्लिक हुए, रैबिट भी शार्प दिखाई दे रहा है, पीछे के 2-3 ये है ना पेड़, वो भी शार्प दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स सब कुछ शार्प है। तो आप क्या बोलोगे उसको कि डेप्थ ऑफ फील्ड, जब छोटा सा एरिया आपके सीन में शार्प जोन में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉलर डेप्थ ऑफ फील्ड। उसको क्या बोलेंगे? शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। उसको क्या बोलेंगे? नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब अगर आपका छोटा सा सब्जेक्ट अगर ना फोकस में है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, एक छोटा सा रैबिट, वही अगर फोकस में, तो उसको आप बोलोगे नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो छोटा है, नैरो है, शैलो है। मेरे इमेज में पूरा का पूरा एरिया है, लेकिन उसमें छोटे से पार्ट पे शार्पनेस है, तो वो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड छोटा है। अगर सब कुछ फोकस में, जैसे अभी यहाँ पर ये भी फोकस में, मैं भी फोकस में हूँ, कैमरा का ये माइक भी फोकस है, तो वो हो गया आपका मोर डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसको बोलोगे हम लोग नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड, लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड, डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? यस, नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरे को समझ। रूपल आपको समझ में आया? सही तरीके से समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर मुझे आया समझ, ये 2 तो आ गए जो आपने बताया। मतलब आपके एक्सप्रेशन से तो मुझे नहीं लग रहा है। एग्जैक्ट सर मुझे आवाज बहुत कम आती है, आवाज नहीं आ रही, ध्यान से सुन, नहीं आ रही कम आती है, मैं ध्यान से सुनने लगाती हूँ कि क्या सुन रही हूँ। तो अगर मतलब सब्जेक्ट छोटा सा है, ऐसा सा है, और बाकी सब ब्लर है, तो ये वाला हो गया नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ ही बॉटल भी दिख रही है, मैप भी, ये सब करेक्ट, ज्यादा चीजें दिख रही है, तो हो गया ये डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड, डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, वर्षा आपको समझ में आया? दिव्या आपको समझ में आया? वर्षा बेटा ध्यान से सुनना कि जो चीज हम लोग बता रहे हैं ना, कुछ भी डाउट रहेगा मुझे बताना। ओके, आपको कोई भी चीज अंडरस्टैंड करके, मतलब मिसकंसेप्शन में या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर नहीं जाना है घर पे। आप जो भी होगा आप 10 बार पूछिए, आई विल बी देयर विद यू, बट समझ के लीजिए जो भी चीजें, बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकल चीजें थोड़े अंडरस्टैंड करने के लिए तकलीफ होगी, बट मेक श्योर, क्योंकि अभी हम लोग जब अगली बार मिलेंगे डेफिनेटली, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आज मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए मैं आपको लाइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपका हर इमेज जो है, इस इमेज में ये चीज़ आने वाली है। हर इमेज में, कोई भी इमेज आप लीजिए, उसमें ये चीज़ आने ही वाली है। अगर इसको मैं प्रैक्टिकल बताऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा सीन है, इसमें ये पर्टिकुलर जो पेड़ है, प्यारा सा जो भी फूल है, उसके ऊपर मैंने फोकस रखा था, मतलब शार्प मुझे क्लिक करना था। लेकिन पहली वाली इमेज में मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, और ये जो सब्जेक्ट है, ये फोकस में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है।
लेकिन अगर आप सेकंड चीज देखते हो तो सेकंड चीज में आपको यहाँ पर सिर्फ फ्लावर फोकस में दिखाई दे रहा है, उसका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है ना वो ब्लर हो गया है। तो ये नैरो में हुआ ना, ये जो है ये Right नैरो का, ये जो आपका नैरो का एग्जांपल हो गया, ये जो आपका डीपर वाला दैट इज बिगर डेप्थ ऑफ फील्ड उसका एग्जांपल हो गया, राइट। तो शैलो क्या है सर? शैलो शैलो मींस नैरो, कहीं पे लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड, डीप और उसको स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर स्मॉल शार्पनेस का जोन, स्मॉल शार्पनेस जोन, वो आपका हो गया आप छोटा वाला पार्ट। नैरो और शैलो एक ही चीज सेम है, नैरो शैलो या फिर स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड आप बोलोगे उसको, वो एक एंड ही द है। अदर वन व्हाट यू आर सेइंग, जो अंदर वन इज डीपर, सही ना। दुल्हन को पसंद Yes. करती है तो कौन कौन जाता है उसके ना दूल्हे के साथ में देखने के लिए? सर कौन ये जाता टर्म है? मुझे नहीं पता था, डेप्थ ऑफ फील्ड, तो हमेशा मैं फोटोग्राफर को बोलती थी आगे से अच्छा रहना, पीछे से ब्लर हो रहा मुझे फोटो। एग्जैक्टली, आगे से अच्छा अब मैं पीछे से अब ब्लर। मैं अपने आप में हंस रही हूँ। फोटोग्राफर नहीं क्या समझाता था उस दिन। सर नेक्स्ट टाइम हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे, फोटोग्राफर को बोलेंगे अरे डेप्थ ऑफ फील्ड जरा लार्जर रखना, बोला बराबर पड़ गया ये। नैरो रखना, नैरो ऐसा बोलेंगे ना, मतलब मेरे पे फोकस होना चाहिए। देखिए हाँ। क्या होता है कि ये जो चीज है ना, ये चीज एक्चुअल में हर एक को नहीं पता। सही चीज क्या होती है कि आप अभी उसका टाइम देख के उसको समझ रहे हो। मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि आप ये सेटिंग करो तो ये सेटिंग के बाद में आपको इतना ब्लर बैकग्राउंड मिलेगा, या फिर सिंपल हम लोग ना पोर्ट्रेट में 50 mm यूज करते हैं। आप किसी फोटोग्राफर को पूछोगे ना तो बोलेगा 50 mm ले ले चलेगा, काम बहुत अच्छा चलता है, 85 ले ले बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वो 85 mm यूज क्यों कर रहे हैं, वो 50 mm आप यूज क्यों कर रहे हो, 50 mm में आपको क्यों, क्या ऐसा मिलने वाला है जो आपको आपके 1855 में नहीं मिलने वाला है। जैसे घर की मुर्गी दाल 50 बराबर में वैसा होता ऐसा है ना। मतलब ज्यादा वाइडर एंगल रहता है ना, तो उसमें ज्यादा चीजें भी कवर होती हैं। 50 में ज्यादा चीजें कवर होती है, आपके 18 mm में ज्यादा 50 चीजें mm कवर होते हैं। 50 mm 50 mm में, चलिए फिर मैं लिख वाइड देता हूँ एंगल कहीं व्यू पे। ना सर। सर सर 18 वाइड mm में 18 mm में ज्यादा फील कवर। नहीं, मुझे 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 एक ना एक पनिशमेंट देने के लिए आपको पॉइंट मिला ना अभी, फिर मैंने पकड़ लिया आपका मिस्टेक। 18 mm पे ज्यादा मिलेगा, 50 mm पे ज्यादा मिलेगा। 18 mm पे से 18 mm पे, क्योंकि 18 mm पे आपको 100 डिग्री एरिया कवर करता है, लेकिन 50 mm पे आपका 47.8 डिग्री एरिया कवर करता है। बहुत छोटा एरिया, इतना दिमाग हमको नहीं हाँ लगाना नहीं है। वो नैरो वो कितने में था वो सर? आपको कितना 50 वो mm में 47.8 के आसपास आपको कुछ मिलेगा, और अगर आप 18 mm ले रहे हो तो 100 डिग्री आपको एरिया कवरेज मिलता है। हाँ ओके। आपको Yes, yes. मैंने जो पीपीटी भेजे हैं वो आपको हर दिन ओपन करके चेक करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, उसी के लिए दिए हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बार बार मुझे बोलना पड़ेगा कि पीपीटी की भी प्रिंट आउट निकाल के आप एक 10 जगह पे अलग अलग चिपकाना है, फिर उसके फोटो करके मुझे भेजिए। सर मेन वही है, हम लोग जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक ऐसा हो गड़बड़ प्रैक्टिकली होने वाली। नहीं रितु, ध्यान से आप सुनिए। प्रैक्टिकली करने के लिए आपका थियरी प्रॉपर होना चाहिए। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप प्रैक्टिकली भी नहीं कुछ कर पाओगे। आप प्रैक्टिकल, चलिए कल मैं आप लोगों को ना अरेंज करवाता हूँ, कुछ भी अरेंज करके, आई हैव द पावर की मैं आपको अरेंज करके शूट पे लेके चले जाऊँ। लेकिन अगर आप चारों लोगों में शूट पे लेके जा रहा हो, कैमरा हमारे पास सारे के सारे अवेलेबल है, आपका अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है थियरी का, तो आप बेचारे आगे जाके क्या करोगे, अटक जाओगे, राइट। तो आपको पहले थियरी समझनी है, उसके बाद में आपको जो है वो प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। ये नहीं क्या व्हाई यू नो सर, व्हाई आई गॉट कंफ्यूज, ये कैसे ये 18 से ये ना ऐसे जूम में है ना, तो आई वाज लाइक ये नैरो होएगा और ये 50 वाला वाइड ऐसा होगा। देखिए दिस इज वेयर एक डॉक्टर जो होता है ना, एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं इसको ना इस तरह से काटूंगा तो ऑपरेशन हो जाएगा। सेम हमारा ये शूट का काम है। जब आप एज अ फोटोग्राफर आपके हाथ में कैमरा है, यू आर प्लेइंग विद द गन। ध्यान से समझिए, इसकी सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी समझ के बाहर है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन 100% हर एक पर्सन के समझ के बाहर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन आपको वो बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझने, मतलब आप यूज कर सकते हो। कब? जब आपको एक्चुअल में उसकी जानकारी होगी। आप इमेज करने के लिए मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट का असाइनमेंट लिया, 15 लाख का वो असाइनमेंट है, ठीक है। एक क्लाइंट का असाइनमेंट लिया, 15 लाख का उसका असाइनमेंट का काम है। एक्टर आया है 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए,
हाँ, we don't अब वो have time to celebrity- think about it and all. हाँ, आधे घंटे के लिए आया है। अब वो आधे घंटे के लिए आने के बाद उनके अलग नखरे होते हैं, जो भी उनका होगा, तो आपको मिलते हैं 10-15 मिनट। उस 10-15 मिनट में आपको उसके कम से कम 100 इमेजेस क्लिक करने होते हैं ताकि आपको एक शॉट मिले। उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? तो दिस इज लाइक अ वॉर whenever you are going on any other shoot। ये तो मैंने कमर्शियल का एग्जांपल लिया। अगर आप ट्रैवलिंग करने के लिए चाह रहे हो, वहां पर जाने के बाद कोई एक मोमेंट आपको दिखाई दे रहा है, रास्ते पे कोई भी एक मोमेंट हो रहा है और वो मोमेंट पल भर में निकल जाएगा, आपके लिए वेट नहीं करने वाला है। So that time you are 100%, you should be 100% sure what exactly is your equipment, what you have to use over there, right? Okay sir, अभी पक्का याद रहेगा। हाँ, तो जब ना वो बेचारी लड़की को देखने के लिए जाती है और वो अगर ना वहाँ पे शरबत का ग्लास में शरबत नहीं लेके आती है और उसमें अगर मिर्ची डाल देती है तो रिजेक्ट हो जाती है ना। हाँ, तो वैसे ही है, अगर आप पहली बार आपने काम किया तो और वो अगर वो खराब हो गया तो आपका नाम खराब हो जाता है। yes sir. ओके, ये आपको समझ में? इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं। ओके गाइस, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक दरवाजा बंद करके आता हूँ। आई थिंक वो इसका वैक्यूम क्लीनर का आवाज ज्यादा आ रहा है शायद आप लोगों को, राइट? नहीं, कुछ नहीं आ वैक्यूम रहा क्लीनर का आवाज नहीं आ रहा है ना? नहीं, it's not disturbing. कूल, थैंक्स टू द माइक, क्योंकि हमने उस पे लो कट ना ऑन रखा है। आज उल्टा आवाज भी नहीं है ज्यादा लोगों की, क्वाइट है आज। सैटरडे है ना, छुट्टी है, सारे लोग बेचारे घर पे, तो लोगों की आवाज आती है और किसी की नहीं आती, इतनी नहीं आती। चलिए, तो मतलब कोई बता रहा था, धमका के नहीं रखा हुआ ना, जरा नहीं वो पनिशमेंट नहीं देते आप, जैसे हमें पनिशमेंट देते हैं ना, तो उनको बढ़ा दिया को बहुत धमका के रखा उनको। जब लेक्चर आएगा तो कोई नहीं आएगा पीछे, ठीक है? देयर आर अनदर 200 पीपल हु वर्क ओवर देयर। मेरे टीम के अंदर कम से कम 50 से 60 लोग हैं। तो जब उनको सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि कुछ भी हो, जब मैं लेक्चर पे हूँ या फिर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो करते तो है ना वो, करते तो बाद में जब आप लोगों के सामने जब उनको आंखें दिखाई देती है तो चुप हो जाते हैं। बच्चे, वो छोटे बेचारे बच्चे तो थोड़ा तो आवाज कर लेंगे ना, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे? बच्चे कहाँ से हैं? Sir, they are your staff or you are they are learning under you? What you are doing, sir? मतलब पता नहीं आपको? They are my staff. अच्छा, है तो ना? ये स्टाफ है, ये बच्चे? So what? Interns नहीं होते, है ना? Interns है सर? इंटर्न्स नहीं है, इंटर्न्स इसमें बहुत कम है, 1 या 2 इंटर्न है, बाकी सारे एम्प्लॉइज हैं। इंटर्न्स बहुत कम है, इंटर्न्स बच्चे नहीं होते, एम्प्लॉई सर लेना शुरू करो हमको इंटर्न्स। पहले आप सीख तो लो अच्छे से। मुझे भी ले जाओ सर प्लीज, हम सबको ले जाओ। आई न्यू रूपा से। ठीक है, आपको ये समझ में आया? ये जो आपका ना डेप्थ ऑफ फील्ड है, तो ध्यान से समझना है, डेप्थ ऑफ फील्ड 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। 3 चीजों के ऊपर। पहला फैक्टर जो है उसका, वो पहला फैक्टर है, क्या फैक्टर है पहला? दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पहला फैक्टर है। फोकल लेंथ आपको कैसे पता चलेगा? आपके कैमरा के ऊपर जो नंबर है वो फोकल लेंथ बताते हैं, करेक्ट? तो अब ना मैं आप लोगों को एक जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अगर आपका फोकल लेंथ कम है, मतलब 18 mm पे आप शूट कर रहे हो, तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एरिया आपका जो शार्पनेस रहेगा। अगर आप 18 mm पे शूट कर रहे हो तो बट ऑब्वियस मैक्सिमम एरिया आपको दिखाई दे रहा है, उस वक्त ना आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड रहेगा, मतलब अमाउंट ऑफ शार्पनेस जो रहेगा ये वाला, ये ज्यादा रहेगा। तो आपको 18 mm पे 20 mm पे आपको ज्यादा एरिया जो दिखाई देने वाला है, वहां पर ज्यादा फोकस में रहेगी चीज। लेकिन जैसे जैसे आपका फोकल लेंथ बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम होते जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हो? तो अगर मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड, मेरा फोकल लेंथ 500 mm है, 400 mm है, तो उस वक्त मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो डेप्थ ऑफ फील्ड कम रहेगा। लेकिन अगर मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड, मेरा फोकल लेंथ 18 mm या 20 mm के आसपास है, तो उस वक्त मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज्यादा रहेगा। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर आपका माइक लो हो गया, वॉइस थोड़ा लो, थोड़ा है ना, थोड़ा लो। ओके, आई थिंक अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को? अब ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था कि जो लो हो गया, आवाज फिर से लो हो गया। नहीं ठीक है। ओके, मैं बोल रही थी कि इतना जितना मुझे समझ में आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हुए ना, फोकल लेंथ सिंपल। वो कम तो हो आप अगर जब जूम करोगे ना,
तो जब जूम करते तो आपको जो ये डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाता है, लेकिन जब आप जूम आउट करोगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलने लग जाता है। सिंपल। लैंडस्केप का अगर कोई शॉट देखोगे तो लैंडस्केप के शॉट में बहुत ज्यादा एरिया कवर होता है, तो उसको सारी चीजें आपको वहां पर फोकस में दिखाई देती है। लेकिन अगर आप किसी पोर्ट्रेट पर्सन को क्लिक करते हो या बर्ड को क्लिक कर रहा हो तो उसको छोटा सा एरिया आपके इसमें दिखाई देता है और वो छोटा सा पार्ट फोकस में होता है। तो ये आपका पहला फैक्टर जो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड वाला। सेकंड जो है वो आपका है जिसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या कि अपर्चर का जो एक पर्टिकुलर ओपनिंग मैंने बताया था कि ये जो ओपनिंग होती है अपर्चर की, नंबर ऑफ ये जो साइज ओपनिंग होती है डायमीटर, तो ये अगर बड़ा ओपन है तो बॉटम में सबको मैक्सिमम लाइट आपके लेंस के अंदर आने वाला है। जैसे जैसे आप इसको कम करते हो तो वैसे वैसे आपका जो लाइट है वो कम होते जाता है, राइट। तो अब क्या होगा, जब आपका ओपनिंग बड़ा है, मैक्सिमम है, उस वक्त आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, वो आपकी जगह बहुत कम मिलता है। मतलब अगर आपका अपर्चर 2.8 है या 1.8 है, उससे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर मिलेगा। ये मैंने आपको वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। 3.5 पे जब मैं था तो मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ में रहता है मिस्टर डैनबो, तो ये हमेशा पीछे ब्लर हो जाता था। तो ये एक सेकंड फैक्टर क्या बोलता है अपर्चर का कि जैसे जैसे आपका अपर्चर कम होगा, मतलब नंबर अगर कम होगा तो आपको ब्लर बैकग्राउंड ज्यादा मिलेगा, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आपको कम मिलेगा अगर आप नंबर 2.8 रखते हो तो। लेकिन अगर आपका नंबर बढ़ते जाता है, फॉर एग्जांपल F16 हो रहा है, F22 हो रहा है, उस वक्त आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर के शॉट बताए थे, मैंने आपको वो ऑफिस के शॉट बताए थे जो यहाँ पे सारी चीजें फोकस में थी। जैसे यहाँ पर अभी में हो रहा है, इसका जो अपर्चर नंबर है वो बहुत ज्यादा है, तो एवरीथिंग इज इन शार्प फोकस, राइट। ये आपको दिखाई समझ में आ रहा है, करेक्ट? यस सर। ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद में थर्ड फैक्टर जो होता है, वो थर्ड फैक्टर आपको बताता है कि आपका ब्लर बैकग्राउंड कितना होगा, दैट इज द फोकसिंग डिस्टेंस। फोकसिंग डिस्टेंस मतलब क्या कि अगर आपका कैमरा है और जो सब्जेक्ट है जिस पे आप फोकस करना चाहते हो वो आपके कैमरा से पास में है, जैसे अब अगर मैं ये कैमरा है और मैं इसके पास हूँ, कम से कम 1 फीट का दूरी है, 1 से 1.25 फीट का, तो मैं प्रॉपर क्लिक होऊंगा, शार्प बैकग्राउंड प्रॉपर ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 मीटर दूरी पे हूँ, इतना दूर 5 मीटर 10 मीटर, तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं होगा, ज्यादा बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर नहीं होगा। तो जैसे जैसे फोकल लेंथ आपका बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका जो माफ कीजिएगा फोकसिंग डिस्टेंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आपका ज्यादा होते जाता है। समझ में आया सारे लोगों को या इसमें कोई डाउट है? प्रैक्टिकली व्हेन यू टोल्ड अस तो उसमें से समझा। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं ना आपको, मुझे पता था कि ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, सो दैट्स द रीजन मैंने क्या किया है, मैंने ना आपको ये शॉर्टकट लिख के रखा है कि इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो वाले मैंने शॉर्टकट लिख के रखे, तो अभी मैं आप लोगों से शेयर भी करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा, जो एक रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरा जहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल शूट करके दिखाया है, तो वो आप एक बार देख सकते हो और वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है। वहाँ पे अगर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। एक मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? टीम, आपको इसमें कोई डाउट है? हेलो? हाँ सुनाई दे रहा सर, नो डाउट सर। ओके ओके, तो अब आपको ये चीज लिखनी है, क्या चीज लिखनी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ फील्ड। क्या लिखोगे आप? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ फील्ड। हाँ, मैंने आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। आपको ये चीज दिखाई दे रही है? हाँ सर। राइट, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने आई थिंक आप सारे लोगों को भी भेजा है। ओके,
ये वाला। तो अभी कुछ तो आप देख वॉइस पा आ रहे रहा है पीछे से। हाँ अभी ज्यादा हो थोड़ा हैं? ज्यादा अभी बिल्डिंग में थोड़ा सा ना वो रिनोवेशन का काम चल रहा है शायद, तो वो हाँ, ड्रिल मशीन का साउंड है। तो ठीक है वो ठीक है नाइट नाइट चला में वो लोग चला काम करते सकते हैं हैं बट हाँ नाइट में वो ही ना, तो वो लोग उनको काम करना होता है वैसा। ठीक है, तो आई थिंक अभी मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूँ, शायद आप लोगों का आवाज़ अभी मेरा प्रॉपर आएगा शायद। करेक्ट, आवाज़ आ रहा है मुझे मेरा प्रॉपर? हाँ सर, आ रहा है सर। ओके, एक मिनट। शायद अभी अभी प्रॉपर आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं यस होनी चाहिए ज़्यादा। यस हाँ। तो परफेक्ट ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है फोकल लेंथ, तो 18 mm या फिर 25 mm होता है। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फर्स्ट डेप्थ ऑफ फील्ड जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहला फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ में आपको मैंने बताया था 18 mm पे डेप्थ ऑफ फील्ड डीपर रहेगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो इंक्रीज होते जाएगा, शैलो होते जाएगा। तो उसका रूल क्या है, फोकल लेंथ जैसे इंक्रीज होता है तो डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीज होता है। आपको इसको ध्यान से समझना है, 10 बार पढ़ना है, रिपीट करना है, और उसके बाद आपको मुझे बताना है कि आपको समझा या नहीं, क्योंकि यूरली समझने के लिए तकलीफ आएगी, बट दिक्कत आएगी उसमें समझने के लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हमने 3 चीज़ें जो पढ़ी, फोकल लेंथ, अपर्चर एंड फोकसिंग डिस्टेंस। फोकल लेंथ, अपर्चर एंड फोकसिंग डिस्टेंस। अगर फोकल लेंथ मेरी कम है तो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा रहेगा। फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड जो कम होते जाएगा, मतलब एरिया जो है वो ब्लर होना कम हो जाएगा। सर ये पॉइंट तक समझा, राइट, यहाँ तक समझ में आया। करेक्ट। उसके बाद सेकंड होता है अपर्चर। मैंने आपको बताया था f2.8 रहेगा तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, f11 या f16 रहेगा तो बैकग्राउंड ब्लर मिलना कम हो जाएगा, मतलब पीछे शार्पनेस ज़्यादा दिखाई देगी। उसके बाद आपको सर तो और मतलब एक अपर्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली? अपर्चर जो है ना, अपर्चर आपका इनवर्स है। इनवर्स। नंबर छोटा रहेगा तो डेप्थ ऑफ ब्लर बैकग्राउंड ज़्यादा रहेगा, नंबर बड़ा रहेगा तो जो बैकग्राउंड है वो आपको कम ब्लर मिलेगा। सर नंबर इनवर्स है। बड़ा, लेकिन नंबर बड़े का मतलब होता है अपर्चर छोटा हुआ ना? हाँ, नंबर बड़ा। अब आप इसको नंबर्स के हिसाब से लोगे तो मैं ओपनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर अपर्चर के नंबर के हिसाब से आप लोगे तो जितना छोटा नंबर होगा ना उतना ब्लर बैकग्राउंड ज़्यादा मिलेगा। अपर्चर के नंबर्स अगर आप लोगे तो जितना छोटा नंबर आपका होगा वो 2.8 या 1.2 या 1.4, उस वक्त आपको ब्लर बैकग्राउंड ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर नंबर आपका बड़ा होते जा रहा है, F11, F18, F22, F34, 32, तो उस वक्त आपको जो ब्लर बैकग्राउंड है वो नहीं मिलेगा, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा जैसे अभी दिखाई दे रहा है। डोंट वरी, इतना टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूजन वाली चीज़ है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा जिसमें ये पूरा प्रैक्टिकल शूट करके समझाया है मैंने, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरा सिस्टम का थोड़ा सा इशू है, तो आज मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे मैं शूट करता था कैमरा कनेक्ट करके, तो वो नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा। आई एम जस्ट नाउ परचेसिंग दैट अनदर सॉफ्टवेयर राइट नाउ। तो नेक्स्ट लेक्चर कब है? हमने कहा आज लास्ट है। आज लास्ट है क्योंकि आज तक हमारे लेक्चर सारे शेड्यूल किए गए, बट मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरी बात हो नहीं पाई है उनसे। सो डेफिनेटली आई विल चेक कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इशू एंड व्हाट वी कैन डू बेटर, मतलब जो भी है, क्योंकि अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी है। वी आर बिहाइंड द शेड्यूल, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट जितना है उतना तो एटलीस्ट सीख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में जो भी रहेगा अपडेट उनकी तरफ से मिलेगा मुझे, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो गाइस। एंड आप लोगों को तो मैंने बताया कि आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी। हाँ सर अपर्चर तक भी समझ आया। अपर्चर, देन आपका सेकंड हो गया आपका फोकसिंग डिस्टेंस, थर्ड आपका हो गया दैट इज अ फोकल लेंथ। ये 3 चीजें जो है ये आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कवर करने के लिए हेल्प करती है। ओके, उसके बाद में जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोजर ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल मतलब क्या? तो सिंपल, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि जो इमेजेस होते हैं वो कई बार डार्क जाते हैं, कई बार आपके वो ब्राइट आते हैं। पहले दिन ही मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको कुछ प्रिंट आउट्स निकालने हैं, और वो प्रिंट आउट आपको अपने घर पे चिपकाने हैं जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम उसको देखते हो। कितने लोगों ने किया वो काम? सर लगाया हुआ है।
लगाया हुआ, देखते हो आप उसको या नहीं? Yes sir, now also I was seeing when you were saying ना aperture ये हो जाता है, I'm looking here. हाँ. राइट, तो वो जो चीज़ ना अभी आपको काम आने वाली है, राइट? जिन्होंने येलो कलर के शर्ट पहना है शायद उन्होंने अब तक किया नहीं है, करेक्ट? तो ध्यान से समझना, ये जो पर्टिकुलर सर मैं कल ही चीजें होती है करूंगी, ना, मैं फोटो भेज रही हूँ आपको कल। बिल्कुल, मैं कल बाहर जा रही हूँ ना, मैं कल देखना करूंगी। श्योर श्योर। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी स्ट्रिक्ट टीचर के न पल्ले पड़ गए हो तो दिक्कत वो है एक्चुअली। राइट। नहीं, रूपल कहाँ रहती है सर? Where do you stay, रूपल? रूपल स्टेज मैं बैंगलोर में रहती। हाँ, बैंगलोर। अच्छा, ओके। Don't worry, we will be meeting soon. प्रिंटर शॉप आसपास नहीं, आसपास नहीं है ना, आसपास। बैंगलोर इज अच्छा, आईटी सिटी, तो हाँ, सॉरी तो ऐसे थोड़ी लगी हर जगह प्रिंटर। और जैसे वो पान शॉप होते हैं चप्पे चप्पे पे ना आईटी शॉप होने चाहिए। हाँ, वैसा मार्केट नहीं है, ऐसा हम लोग को लगता है, थोड़ा सिटी से दूर है। हाँ, सिटी से दूर है। कोई दिक्कत नहीं। Soon we will be meeting, hope so, अगर कभी possible है, definitely we will be meeting in person and that time we will be having all these discussions जो हमारे यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग। तो डोंट वरी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप प्लीज बी रेडी। एंड प्रिंट शॉप भी बाजू में खुल सकता है, तो वो भी प्रिंटर लेने के लिए तक सर आपके लिए मैं आप हैदराबाद आना देरी है सर। ऑलरेडी 3 स्टूडेंट्स है लाइंड अप, मैं 3 स्टूडेंट्स लेके रखी हूँ। आउटडोर शूट होगा तब चलेंगे, चलो। श्योर, डेफिनेटली आई विल लव टू टीच यू गाइस। और मुंबई में भी बहुत सारे यस सर, हम सब मुंबई आते हैं सब लोग। श्योर, डेफिनेटली, बिकॉज़ और क्या चाहिए है ना, हम मिलते हैं। नहीं, अभी मैंने वो किया था बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, सो डेफिनेटली जहाँ पर मेरे 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं एक स्टेट में, तो वन डे आई विजिट ओवर देयर, एक उस स्टेट में मैं विजिट करता हूँ एंड वहाँ पर जाके एक आउटडोर शूट हम लोग प्लान करते हैं। तो जो भी 6-5 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं एक सिटी में, वो एक जगह पे आके वो शूट हम लोग करते हैं। सो आई यूजुअली डू दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड अभी फिलहाल नेक्स्ट मंथ आई हैव फ्यू विजिट्स, यहाँ पे दिल्ली में जा रहा हूँ मैं एक जगह पे, दिल्ली में एक मेरा विजिट है, उसके साथ साथ आउट ऑफ मुंबई पुणे में एक विजिट है, पुणे में एक है। साइड बाय साइड साउथ इंडिया का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अब तक डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हुआ है बिकॉज साउथ इंडिया में बहुत बेचारे स्टूडेंट्स स्कैटर्ड है। तो माइट बी द चांसेस वी विल बी गोइंग टू द बैंगलोर और लाइक हैदराबाद और लाइक कलकत्ता, तो वो थोड़ा सा फिक्स अप करना बाकी है, बट डेफिनेटली आई विल बी प्लानिंग टू शूट विथ यू गाइस। ओके, याद रखना, ये ग्रुप के लोगों को आप याद रखोगे और हमें बुलाओगे। श्योर, डेफिनेटली। तो अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ें, तो वो तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और तीनों चीज़ों को कंबाइनली आपको लेकर चलना है। उसको बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। मतलब आपके इमेज में आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट एग्जैक्टली द फोटोग्राफी मीन्स टेक्निकली टू कैप्चर द लाइट इन योर इमेज, राइट? So whatever is the light you will capture in your particular image, that is amount of light। लेकिन वो जो लाइट कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे कम से कम 1 चपाती की ज़रूरत है, दैट इज द मिनिमम आई रिक्वायर। उससे ज़्यादा अगर हो गया तो ओवर है मेरे लिए, उससे कम रहेगा तो मैं भूखा रहूँगा। वैसे ही आपका जो इमेज है, उस इमेज को क्लिक करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। अब वो कितनी लाइट है वो आपको आपका कैमरा बताता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लाइट अगर आ रही है तो इमेज ब्राइट होने लग जाती है, उससे कम अगर लाइट आ रही है तो इमेज डार्क होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोजर। सो द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर इमेज इन योर कैमरा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोजर। रूपल, रिपीट कीजिए। आपका सुनाई दे रहा है आवाज। सर आप इसके बारे में बता रहे थे कि I was just checking how much attentive you are. सर मुझे आवाज कट रहा है, सच्ची में कट रहा है, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। आपने अभी क्या बोला, ये जो लाइन बोली आपने? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी मैंने जो बताया आपको वो रिपीट करना है कि what exactly I was talking about and what is the exposure triangle. What is the exposure? सर आपने कहा कि ये 3 फैक्टर होते हैं ना, उनको ध्यान में रख के, मतलब वो तो मैंने 10 मिनट पहले बोला था।
अच्छा सुबह पहले नहीं बोला, हमको बोला। देखिए आप लोग बेचारे ध्यान से अगर सुन रहे होंगे ना मुझे, तो आपके चेहरे पे मुझे दिखाई दे रहा है बट ऑब्वियस, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान कहीं और भी होता है। तो वो फिजिकली प्रेजेंट आप हो, लेकिन कई बार दिमाग हमारा अलग अलग जगह पे सोचता रहता है। तो मैं उसको खींच के यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, और वो लाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो आप 1 मिनट भी अटेंशन इधर उधर आपका भागने नहीं दूंगा मैं। ओके वर्षा, क्या बताया था मैंने अभी? व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट? Your What voice exposure is triangle? exposure triangle. What is the exposure means, Varsha? What exactly exposure means? Capturing the light, capturing the accurate light. If the light Okay. if the light is low, the picture will be darker. If the light is bright, the picture will be clear and brighter more. Okay, cool. So जो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि exposure means the amount of light which is required to capture your image. इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोजर। उसके बाद में अगर वो ज़्यादा लाइट हो रहा है तो डेफिनेटली आपका इमेज ब्राइटर होने वाला है। अगर लाइट कम आ रहा है तो डेफिनेटली आपका इमेज जो है वो डार्क होने वाला है। आपने खाने का एग्जांपल दिया। एग्जैक्टली, खाने का एग्जांपल दिया मैंने। तो वैसा है ना? हाँ, वैसा नहीं मतलब चपाती का एग्जांपल दिया। हाँ, एक चपाती खाऊंगा तो एग्जैक्टली ठीक रहूंगा, उससे कम खाऊंगा तो भूखा, और इससे ज्यादा तो बेचारे जितना आप लोग चाहिए उतना ही। ये तीनों फैक्टर डिसाइड करेंगे। मैंने सुना सर। तो अब बेचारे ना, तुम मेरा वो एग्जांपल ध्यान में रखोगे, जो सही सब्जेक्ट मैटर है उसको आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जांपल्स भी ध्यान में रखने हैं, आपको सब्जेक्ट मैटर क्या है वो भी ध्यान में रखना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये पर्टिकुलर हमने अंडरस्टैंड की कि तीनों जरूरी है, लेकिन वो जो तीनों चीजें जरूरी है वो कितने अमाउंट में जरूरी है ये भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है। कैसे? तो आपको मैंने जो इमेज बताई थी उसमें हर फैक्टर को अगर आप कम ज्यादा करते हो तो आपके इमेज में सर्टेन इफेक्ट्स आने वाले हैं, राइट? अपर्चर को कम ज्यादा करता हूँ तो कुछ इफेक्ट आने वाला है, शटर को कम ज्यादा करता हूँ तो कुछ इफेक्ट आने वाला है, आईएसओ को कम ज्यादा करता हूँ तो कुछ इफेक्ट आने वाला है। लेकिन इन तीनों को बैलेंस करके चलना, दैट इज योर मेन टास्क। तो अपर्चर, शटर, आईएसओ तीनों को बैलेंस करके चलना है, राइट? तीनों को बैलेंस करके चलना है। पति पत्नी वो तीनों को अगर साथ में लेके चलोगे तो झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो एक दूसरे की चुगली करेंगे, झगड़ा होगा। वैसे यहाँ पर है, अपर्चर को साथ में रखोगे, आईएसओ को और शटर को दूर रखोगे तो आपको इमेज में तकलीफ आएगी। आपको तीनों को साथ में लेके चलना है। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करोगे कि आपका जो अपर्चर है वो कम करते हो तो आपकी इमेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, अपर्चर ज्यादा करोगे तो आपके इमेज के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है। ये पहले हमने इंडिविजुअली समझ लिया। उसके बाद शटर को समझ लिया, आईएसओ को समझ लिया, अपर्चर, शटर, आईएसओ तीनों को समझ लिया। अब मैं ये अंडरस्टैंड करूंगा कि मुझे एग्जैक्टली मेरे फोटो में चाहिए क्या। मतलब अगर मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की का फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वहां पर बैकग्राउंड ब्लर की जरूरत लगने वाली है। अगर मैं किसी लैंडस्केप का फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वहां पर पूरा का पूरा इमेज शार्प क्लिक दिखना जरूरी है। अगर मैं किसी गाड़ी का फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो वो जो गाड़ी है वो प्रॉपर शार्प क्लिक होनी जरूरी है, क्योंकि वो स्पीड में है। तो हर इमेज में मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती जाती है। अब वो जो रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है उसके हिसाब से आपको ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। समझ में आया कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्यों जरूरी है अंडरस्टैंड करना? क्योंकि अगर मेरा पर्टिकुलर एक सेटिंग भी रॉन्ग हो गया तो मेरा जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा, नहीं आएगा। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा इमेज कौन सा है वो भी मुझे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कि इमेज अगर मेरा ये है तो अंडरस्टैंड करना है मुझे कि इस इमेज में मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से मेरी सेटिंग जो मैं चेंज करूंगा, राइट? यहाँ तक समझ में आया? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो पहले दिन आपको जो पर्टिकुलर चार्ट है उसको आपको लेकर समझना है, देखते रहना है। क्योंकि जब तक आप वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको जो पर्टिकुलर इमेज है वो तकलीफ देगा। यस सर, राइट? वही समझ में आ गया? yes, अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ जो है वही चीज़ आपकी काम आती है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब का अपर्चर है, जो आईएसओ है, वो शटर है, हर इंडिविजुअली काम कैसे होता है, जितने भी इंडिविजुअली काम होंगे वो सारे आपको करने हैं, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग करने। फिर यू विल फाइंड इट आउट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर इमेज, विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू वांट टू क्लिक एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू क्लिक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको उसको क्लिक करना है। समझ में तीन चीजों को बैलेंस कैसे करना है?
करेक्ट। सर आपके पास ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं क्या कि अगर तुम्हें ऐसा फोटो निकालना है, सपोज यू गिव अस अ इमेज, और फिर हम लोग अपने हिसाब से ऐसे सेटिंग्स करें तीनों चीजों की, सो दैट वी गेट दैट सिमिलर टाइप ऑफ फोटो। बहुत सारे इमेजेस है ऐसे, बहुत सारे हाँ, तो इमेजेस है दैट जो विल बी आपको, अ एक्चुअल टेस्ट ना, कि हम लोग को इमेजिन करने आ रहा है कि नहीं ये फोटो कैसे निकाला गया। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जो भी पर्टिकुलर सेटिंग है, इमेज आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एग्जैक्टली उस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर सैंपल देखोगे ना, जो भी वेबसाइट्स होती है वहाँ पर अलग अलग सेटिंग दी होती है कि उसमें अपर्चर क्या रखा था फोटोग्राफर ने, आईएसओ क्या रखा था, और आपका शटर स्पीड क्या रखा था। तीनों चीज़ें वहाँ पर दी होती है, आपको वो अंडरस्टैंड करना है। उसके हिसाब से आप आपका जो सेटिंग है वो अंडरस्टैंड करोगे, उसको क्लिक करने की कोशिश करोगे। सिंपल, तीनों चीज़ आपको वैसे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे और आप अंडरस्टैंड करके उसको क्लिक कर सकते हो। सर वो रॉ इमेज में हम लोग देख सकते हैं ना कि हमने कितने में क्लिक किया है, ऐसा समथिंग आई रॉ इमेज रिमेम्बर। में आप रॉ इमेज में भी देख सकते हो और जेपैक इमेज में। मैंने आपको बताया था जो प्रीव्यू का बटन आप क्लिक कर दो, तो प्रीव्यू का बटन जैसे प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पर इन्फो वो का बटन डिटेल्स आ दिखाई देता जाएंगे। है। हाँ इन्फो का जब हाँ प्रेस करोगे आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी कि आपका हाँ। अपर्चर, शटर, हाँ आईएसओ हाँ क्या हाँ, था। ओके एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाती है। ओके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे होता है, हमको उसको बैलेंस कैसे करना यस है, सर, यस सर, करें। तो यस सर। ध्यान से समझना, एक्सपोजर 3 होते हैं, ओवर एक्सपोज, करेक्टली एक्सपोज, अंडर एक्सपोज। बैलेंस जितना लाइट जरूरी है उतना आपको पता चल गया, उतनी आपके अमाउंट में कैप्चर हो रही है, तो यस सर। उसको बोलोगे आप करेक्टली एक्सपोज। जरूरत से ज्यादा लाइट हो रहा है तो आप बोलोगे उसको ओवर एक्सपोज। ओवर जरूरत से ज्यादा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप बोलोगे उसको अंडर एक्सपोज। तीनों चीजें पता चल गई, यस सर, राइट। यस तो सर। ये जो चीजें है ना, ये हमेशा सब्जेक्टिव होता है, मतलब आप एज अ फोटोग्राफर खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा इमेज कब चाहिए। आपके ऊपर है कि आपको ये ओवर एक्सपोज करना है, अंडर एक्सपोज करना है, या करेक्टली एक्सपोज रखना है। जैसे इन दो इमेज को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको कौन सी इमेज ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है? रेड वाली। रेड वाली। तो ये जो रेड वाली इमेज है वो क्यों दिखाई दे रही अच्छी? अंडर एक्सपोज अच्छा है। अंडर एक्सपोज है। अंडर नहीं है, अंडर है क्या? करेक्ट है मेरे हिसाब से। देखिए ये आपका इमेज है जो आपका करेक्टली प्रॉपर एक्सपोज है। ये जो इमेज है ये आपको भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है, दोनों जो सेटिंग्स से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे कौन सी इमेज देखने के लिए अच्छी लगती है एज ऑडियंस? मुझे रेड वाली अच्छी लगी है। मुझे रेड वाली अच्छा है। Both are good in their own way. Exactly. But still, red one I can say it is bit underexposed. राइट। तो अब ये जो इमेज है कम से कम 4:30 बजे के 5 बजे के आसपास क्लिक की गई है, जहाँ पर सनसेट का टाइम है। तो आप देख सकते हो कि अगर जो कैमरा सेटिंग्स थी उसके हिसाब से प्रॉपर एक्सपोजर पे अगर ये इमेज क्लिक होती तो आपको ये सेटिंग्स दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर ये अनवांटेड जो पर्सन है वो भी दिखाई दे रहा है, सन जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो पूरा ब्लर हो गया है, वाटर प्रॉपर क्लिक हुआ है और माउंटेन्स जो प्रॉपर क्लिक हो गए। तो एक पूरी इमेज एक इक्वल दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रही है इस वाली केस में। सर पर प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मतलब ठीक है दिख रहा है, बट इसको तो भी ओवर एक्सपोज नहीं बोल सकते। ये करेक्टली एक्सपोज है। ओवर एक्सपोज अगर होती तो यहाँ पर वो कुछ ऐसे दिखाई नहीं देता, ब्राइट हो जाता। ओके 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 गॉट इट। बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो शॉट था ना, इस शॉट में अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ध्यान जो है ना वो पूरी इमेज पे जाता है, पूरी इमेज पे ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे तो आपका पूरे इमेज में ध्यान बटेगा नहीं, आपका जो इमेज का ध्यान है ना वो इस पर्टिकुलर पर्सन पे आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ये पर्सन और उसकी जो हैट है वहां पर, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो पर्सन को वो फोटोग्राफर ने उसको 2 से 3 स्टॉप अंडर एक्सपोज शूट किया। तो जो वो डार्कनेस आई, उस डार्कनेस में आपका ये जो अनवांटेड पार्ट था जिसमें कोई डिटेलिंग मुझे नहीं क्लिक करनी थी वो पूरा डार्क हो गया। जो सन है प्रॉपर सन एक ड्रामा क्रिएट होता है इमेज में, एक स्टोरी क्रिएट होती है। तो ये स्टोरी जो है वो डार्क कर दिया उसने, टेक्निकल जितनी जरूरत थी उससे कम लेकर गया, तब जाके ये इमेज में आपको एक स्टोरी एक ड्रामा क्रिएट हुआ है। तो भले ही वो टेक्निकली रॉन्ग इमेज है, बट जो पर्टिकुलर वहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना चाहता था जो पर्टिकुलर फोटोग्राफर या जो भी पर्सन है,
वो अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। देखिए सन का रिफ्लेक्शन आ गया, ये जो Yeah. ब्लैकनेस है शैडो, तो ब्लैकनेस बहुत ज्यादा रोल अच्छा प्ले करती है जब उसको आप सही तरीके से यूज करो, राइट। गुस्सा बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, तो गुस्से को जितना सही तरीके से यूज करोगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, गलत तरीके से हाँ, यूज करोगे तो आपको गुस्से similar का with नुकसान होगा। painting. Similar with paintings and art also, sir. वो Exactly. ज्यादा So this is डेप्थ the art. लेके आने के लिए ब्लैक ज्यादा यूज करते हैं. Yes, yes, exactly. तो ये आपका फर्क होता है कि आप जब सर करेक्ट एक्सपोजर या अंडर एक्सपोज करोगे या आप ओवर एक्सपोज करोगे, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आप उसको सही तरीके से यूज करना चाहते हो, अंडर या ओवर, डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ। ओके सर, ये आपको समझ में, इसमें आपको कोई डाउट है? नो सर। कूल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत कुछ। बहुत कुछ। ये सही जवाब था आपका। एपर्चर, आईएसओ, ट्रायंगल पढ़ा है सर, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। स्पीड बहुत ज्यादा एक्चुअली आप ना, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा सुन लेते हो, राइट? क्योंकि नॉर्मल लेक्चर्स में इतना बोला नहीं जाता। हाँ, वही 2 घंटे बहुत। हाँ, 2 घंटे बहुत है सर। कभी लाइव में 40 मिनट से ज्यादा लेक्चर अटेंड इट्स अ बिग थिंग, लाइक आप 2 घंटे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट से ज्यादा आप लेक्चर अटेंड कर ही नहीं सकते। साइकोलॉजिकली भी प्रूव हुआ होता कि आप मैक्सिमम अगर ऑनलाइन लेक्चर कोई ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 1 घंटा आप ले सकते हो। जो अंडरस्टैंड करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर बोर हो जाते हैं और वो लीव करने चालू कर देते हैं। तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मतलब इसलिए बैठे हुए। आप लोगों को मैंने बांध के रखा है, आप लोगों को बांध के रखा है। नो, डिपेंड्स ऑन द लेक्चरर आल्सो। अगर वो खाली बोलता जाएगा ना तो ऐसे एक टाइम के बाद ऐसे होने लगता। बट यू इंटरैक्टिव प्लस सर इज मेकिंग इट बिट रिलैक्सिंग इन द मिडल, ऐसे बीच में थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा ओके ऐसा। Thank you so much everyone. So to create na engagement for 2 hours is very big task. बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो चीजें अनवांटेड, जो पसंद नहीं है, उन चीजों को अगर सिखाना है, सीखना है बच्चों को, और अगर वो आपको ऑनलाइन सीखना है तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सर, इट्स नॉट अबाउट अनवांटेड, इट्स अबाउट कि जिस चीज का नॉलेज नहीं है और वो क्रिएट करना, समझाना, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके सिखाना बहुत चैलेंजिंग होता है। हां, करेक्ट। So hope so. I think आप लोगों को सारी चीजें समझ में। सर, अभी टाइम है, we can go for another topic, no? We have 20 minutes. No, actually we will have to wrap up today because I have one doctor appointment, so definitely I will have to go. But आप लोगों को जो होमवर्क है वो मैं देके चला जाऊंगा, so we will wrap up at 8:45 or like 8:50. Sir, whatever you are comfortable. Cool. Don't worry, I will not let you guys I will not let you go. सर, रीतू जी को चाहे 3 घंटे में, मुझे लगता है कि वो हमेशा एक्टिव रहती है सबसे ज्यादा, है ना? अभी आप वो पैशन वाली चीज होती है तो मजा आता है। एग्जैक्टली। किसी भी चीज को आप कीजिए, पैशन के साथ कीजिए, तो आपको फोकस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फोकस ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आपको 24 आवर्स भी उसके लिए कम पड़ेंगे। ध्यान से सुना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे अगर लेके जाना है ना, तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पैशनेट होना चाहिए। वो हर किसी की बस की बात नहीं है। दुनिया में 7 बिलियन पीपल है, लेकिन कोई कम 1% लोग ही ज्यादा बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पैशन होता है। ये जो चीज़ है, ये जो आर्ट है, सैक्रिफाइसेस मांगती है। ये जो आर्ट है, टाइम मांगती है। ये जो आर्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगती है। इट्स डेली, आवर्ली, हर मिनट आपका फाइट है खुद से। ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि जब तक आप खुद से फाइट नहीं करोगे, तकलीफ आएगी, बहुत तकलीफ होगी। आपका ब्रेन फटने लायक ऐसा हो जाएगा जब आप एक्चुअल में नॉलेज को गेन करने के लिए स्टार्ट करोगे। देयर इज अ ओशन ऑफ नॉलेज विच इज अवेलेबल। वी आर जस्ट, अभी हम लोग तो किनारे पे उसको पावर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैशन है, पैशन को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन जितना पैशनेटली करोगे ना, उतना आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी पड़ेगा। एंड किसी को आगे बढ़ना नहीं है। सर, मैं एक बात आई वांट टू शेयर। Yes, I don't want to do it ऐसे प्रोफेशनली नहीं करना है कि मुझे जाके किसी का शूट्स करने। मुझे यहाँ तक करना है कि मुझे जब कोई भी मैं फोटो क्लिक करूँ तो मतलब मुझे मजा आना चाहिए, दूसरे को आए ना। मुझे वो क्लिक किया तो आई शुड फील कि वाओ, मैंने क्या क्लिक किया है। तो दैट इज माय अल्टीमेट गोल। That is the correct
वे दैट इज सर द मेरा करेक्ट भी वे ऋतु, बिकॉज व्हाट हैपेंस, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, एक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है अगर हाँ। बोलने के लिए जाओगे आप। बट जब आप आपकी कला को किसी के सामने प्रदर्शित कर रहे हो, लाइक आपने कोई इमेज क्लिक किया, तो जैसे अभी मैंने आपको वर्कशॉप में जो इमेजेस दिखाए थे, दोज आर माय इमेजेस। मैंने वो किसी टेक्निकल इमेज में क्लिक नहीं किए, मैंने उसके साथ बहुत सारे, कम से कम 1000 से ज्यादा मैंने इमेजेस शूट किए हैं, मैंने कहीं पे अपलोड नहीं किए, मेरे पास ऐसे पड़े हुए, मैंने कहीं पर लोगों को दिए थे, बहुत सारे ऐसी जगह पे। बट जब वो चीज आप करते हो ना, दैट इज योर सक्सेस, दैट इज योर मेन पैशन। आप लोगों को, लोग उसको पहचाने ना पहचाने, लोग उसको तारीफ करे ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर लोगों के लिए इमेज क्लिक कर रहे हो तो उस वक्त आप आपकी आर्ट को अलग तरीके से यूज करो, वो अलग, इफ यू आर हाँ। शूटिंग कमर्शियल। यस बट यस आपको पैशन, आपको काम करने में मजा आ रहा है, दैट इज द मेन थिंग। जैसे अभी मेरा आई थिंक आज का डे का 11th लेक्चर है, बट देन टू दैट वही एक स्पिरिट है जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव टू टीच, आई लव टू शेयर दोज पर्टिकुलर वॉट एवर द एक्सपीरियंस, वॉट एवर द थिंग्स। अगर वही मैं आपको बोरिंग लेक्चर के टाइम में काम करना है, सिखाना है, अगर पढ़ा था, तो आप लोग बेचारे नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, आपको भी वो ठीक नहीं लगता। तो ये आप कोई भी चीज काम करोगे, ध्यान से आपको पैशन के साथ करना है, फिर आपको काम के रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। आपने इमेज क्लिक किया, टेक्निकल सेटिंग गलत है सही है, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है क्लिक करने में, ये मेरे लिए सक्सेस। बाकी उसको आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान से ये आपको मेंस करना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा एक जगह पे, पेपर पे लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आपको वो इमेज करनी है, आपको फोटोग्राफी करनी की हो, पहले तो वो अंडरस्टैंड करना है। अगर करना है तो उसमें क्या करना है और क्यों करना है। नेम फेम मनी अगर 3 चीज़ों के लिए करना है तो प्लीज़ आप उसको आज ही छोड़ दीजिए, आप उसको कंटिन्यू मत कीजिए। लेकिन अगर आपका पैशन, आपको मज़ा आता है उस क्लिक करने के लिए, देन फिर आपके लिए एंडलेस जर्नी है। तो आप ऐसी चीज़ में पहुंच जाओगे जहाँ पर आपको कोई हाथ ही नहीं पकड़ पाएगा। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन स्किल, ये बहुत बड़ा मीथ है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा अच्छे से इमेज क्लिक करता है या बहुत ज़्यादा पेड है, बट देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द स्किल। स्किल का कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। जैसे यही नॉलेज अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बता रहे हैं। सर जो आज मैंने क्लिक किए है ना वो फोटोज, मैं ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने पर्पसली इंस्टा पे अपने एक अकाउंट बनाया जिसमें फोटोज डालती हूँ, मेरा दूसरा भी है, पर्पसली टू सी माय ग्रोथ, कि मैं पहले कैसे निकाल रही थी, अभी कैसे निकाल रही हूँ ऐसे। एंड भले ही 4 लोग बोले ये क्या बकवास फोटो निकाली, इट्स ओके, आई वांट टू सी माय ग्रोथ, तो पर्पसली वो अकाउंट बनाया। टीम, आपको ना ये खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप दुनिया के नजर में कितना ग्रो हो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरनली कितना ग्रो हो रहे हो। आपकी जो लर्निंग है ना एवरीडे बढ़नी चाहिए। वो इंटरनली जब इंसान ग्रो होता है ना तो उसके ग्लो चेहरे पे दिखाई देता है। वो जब आप इंटरनली ग्लो नहीं करोगे ना, दुनिया के नजर में बहुत ज्यादा अमाउंट कमाना हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अंदर से खोखले है तो फिर मतलब नहीं। मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है लेकिन मुझे वो कैमरा पकड़ने के लिए अगर ना आलस कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्या चीज है वैसा। तो वो जो इंटरनली ग्रो होता है ना इंसान, वो आपको ऑटोमेटिक खुद के अंदर जानना है। दुनिया आपको चढ़ा भी देगी उतार भी देगी। बहुत बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट देखे जिनको दुनिया ने बहुत संवारा है, नेक्स्ट दिन उनके इमेजेस को कोई पूछता भी नहीं। तो आपको वैसे नहीं बनना है, आपको ना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे अगर जाना है तो आपको वो चीज को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, उस पैशन को लेके जाना पड़ेगा। पैशन या प्रोफेशन दोनों में से चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको अगर आर्ट है या फिर जो भी चीज़ है, अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। आपको 10 अलग अलग चीज़ें समझनी है, उसके बाद में आपको सही जगह पता चलेगी कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर आपको पहुँचना है। अब हम अलग अलग सेटिंग देख के अपने कैमरा में फिर फोटो ले लेंगे, फिर अपने दिखाएगा। मतलब कैमरा से नहीं लेते ना, मोबाइल से लेते हैं, लेकिन अब कैमरा से रहेगा। आप मुझे बताइए सर, मुझे कैमरा से, सॉरी टू डू इंटरप्ट, बट मुझे कैमरा सेटिंग बता दीजिए सर। आप वाइंड अप करेंगे ना सेशन? या तो बोलिए क्या कैमरा सेटिंग है? ये एपर्चर सेटिंग नहीं आया सर मुझे, कौन से मोड पे रखना है? कैनन आपको ना ये टीवी मोड पे रखना है। कैनन 70D टीवी मोड पे, टीवी सर। व्हाई टीवी मोड पे आपने क्यों? आप एवी बोले थे ना सर? हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका निकॉन या कैनन है आपका ना? कैनन है ना? हाँ, माफ कीजिएगा, एवी मोड पे रखना है, अपर्चर वैल्यू मोड पे। तो जब आप मोड डायल का वो चेंज करोगे तो आपका अपर्चर चेंज होगा। हाँ, एवी मोड पे रखी सर। हाँ, तो आपको जो शटर स्पीड है और जो आईएसओ है वो आपका कैमरा खुद आपके लिए ले लेगा। आईएसओ आप चेंज कर पाओगे उसमें, लेकिन शटर स्पीड कैमरा खुद ब खुद आपके लिए लेगा।
ओके तो आपको Aperture कैसे हेवी set मोड में करना? जाना है। अपर्चर हाँ। सेट करने के लिए देखिए वहां पर जो सब कमांड डायल है ना ऊपर वाला, ये वाला, हाँ। ये आप जब घुमाओगे ना तो आपका अपर्चर ऑटोमेटिक चेंज होगा उस मोड में। ये वाला जो अच्छा, घुमाएंगे ये तो हाँ, we don't have to use that अगर AV पे हमने कर दिया, ओह यस सर, है ना ओके, सर? ये नहीं। यस, तो वो सेमी ऑटोमेटिक मोड है जो आपको अपर्चर से आपकी सेटिंग आपको खुद को रखनी है, बाकी सेटिंग्स कैमरा आपके लिए खुद को खुद करता है। सर 4 is the least and 29 is the last. हाँ, क्योंकि आपका लेंस का लिमिटेशन है, 4 के नीचे नहीं ओके, जाएगा हाँ वो, हाँ मैंने आपको हाँ। बताया था ना, वो 4 के नीचे नहीं जाएगा, 29 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट होल होता है आपके अपर्चर में। अभी शटर स्पीड चेंज करने के लिए सर, शटर अभी स्पीड ये उसमें तीनों चेंज नहीं होगा, वैल्यूज नहीं, ये तीनों ठीक। वैल्यूज हमको एडजस्ट करके फोटो लेना है, तो कैसे? तो मैनुअल मोड में जाना पड़ेगा, मैनुअल एम M एम में जाके आप तीनों ओके। चीजें खुद सेट कर सकते हो। सो ऑलवेज यू विल शूट विद द मैनुअल मोड ऑन टुडे हाँ, ऑनवर्ड्स। तो ये कैसे? ओके ओके, 400 ISO 400, ओके करेक्ट। ओके, वन सेकंड सर, आपको वो तो जल्दी डिपेंड्स ना अच्छा, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हाँ, ऊपर नहीं है। आई एम चेकिंग फॉर द बटन चेक करनी एग्जैक्टली, होगा। वो जो भी आप इमेजेस क्लिक करोगे आपको तीनों सेटिंग्स खुद को चेक करनी है, और आप डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी ये होगा, मतलब वो एक्सपोजर ट्रायंगल हमें डिसाइड Exactly. करना है कि कैसे हमें Right. रखना है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ पिक वी वांट दैट पिक्चर, ट्रायंगल। करेक्ट। सर ये क्या है सर, ये लाइन क्या है? वो एक्सपोजर मीटर है, वो एक्सपोजर मीटर मुझे आप लोगों को बताना बाकी है, अब तक वो आप लोगों को मैंने बताया नहीं है। जब अच्छा, मीटरिंग का टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपोजर मीटर क्या होता है। तो वो Okay. आपको एक्सपोजर बताता है, अगर 0 पे रहेगा तो आपका इमेज करेक्ट है, मतलब इक्वल राइट है, माइनस में जा रहा है तो इमेज डार्क होगा, प्लस में जाएगा तो इमेज ब्राइट होगा। तो आपको उसको Okay. तीनों पैरामीटर्स को बैलेंस करके 0 पे लेके आना है। सर जब हम Okay. डिस्प्ले में ये करते हैं ना सेटिंग्स, तो उसमें नीचे आता है लिखा हुआ, जब भी आप शटर स्पीड लो हाई कर रहे हैं ना तो उसमें आता है कि तुम हाँ, जब तो भी तुम आपको लो कर रहे 0 हो पे तो लेके आना है, डार्क दैट इज द आएगा। बैलेंस। एग्जैक्टली, हाँ, तो आपका गाइड वो राइट अप आ रहा है नीचे, उसमें राइट अप आ रहा है। सर अभी ये 7.1 है, ये अपेचर है ना सर, 7.1, जी अपर्चर है, राइट। और एक मिनट, ये तो ISO है, ये 400, फिर अगेन 400, शटर व्हाट स्पीड, इज दिस? शटर स्पीड, अच्छा, 1/400, यस 1/400। अच्छा, फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए मैं कंफ्यूज हो वो गई। वहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं देगा, आपको नंबर्स में देगा, तो आपको शटर स्पीड 1/400 या 400 दिखाई देगा। नहीं सर, अच्छा, 1/400 तो आता है, ये मेरे कैनन में आता है। कुछ कैमरास में 1/400 दिखाई देगा, किसी में सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं। ओके, तो वो आपको पता चलेगा, 1 सेकंड के नीचे रहेगा तो आपका स्लो और शटर ये स्पीड, ऊपर का क्या है सर, ऊपर का? वो आपको इमेज नंबर है कि आपके मेमोरी कार्ड के ऊपर हाँ। वो कितना इमेज है। हाँ, वो मेमोरी कार्ड के ऊपर सेम, image आई होता थॉट द है। सेम सर, आई थॉट द सेम, दैट्स इट, थैंक यू। सो आप ध्यान रखना, आई विल बी इन कनेक्ट विथ यू, एंड जो भी अपडेट रहेगा डेफिनेटली वी विल बी शेयरिंग, और कभी आपको कुछ डाउट भी आता है तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। और पर ज्यादा सीखेंगे। गैप मत रखिए सर, फिर वो हम लोग का थोड़ा ना वो ये वॉश आउट हो जाएगा। अभी थोड़ा हम लोग सिंक में है तो जल्दी भी हो जाएगा ग्रास पे। श्योर डेफिनेटली आई विल चेक विद देम, एंड जो भी रहेगा अपडेट मैं आपको बताऊंगा, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे, ठीक है। सो गाइस टेक केयर, एंड सर टिल देन कैन यू टेल अस लाइक हम लोग क्या क्या चीजें करें या किस चीज पे ज्यादा ध्यान दें या समथिंग लाइक दैट, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। क्लोजिंग स्पीच नहीं, अभी क्लोजिंग स्पीच नहीं है, और 2-3 क्लासेस हैं हमारे। नहीं आज का क्लोजिंग स्पीच होमवर्क ही है। आज आप लोगों को होमवर्क नहीं है, ठीक है, आज आप लोगों को होमवर्क नहीं है। आई विल टाइप एंटायर होमवर्क इन द ग्रुप, मैं हर एक के लिए जो जो होमवर्क है मैं आप लोगों को टाइप करके भेज दूंगा। चलिए, तो जल्दी है जाने का। ओके सर, थैंक यू। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी नहीं, ये ऑफिस 9 बजे बंद हो जाता है। So there is a limit. We have that office get closed at 9 to 9. So from 8 to 9 that is the timing. But don't worry. At today night I will share all the details. मैं आपको जो भी होमवर्क है वो मैं सब लोगों को WhatsApp या फिर जो भी हमारा ग्रुप है वहाँ पर टाइप करके मैं भेज दूंगा, एंड आप मेक श्योर उसको करना। कल एक बार मैं शायद सब लोगों से कनेक्ट करूँ अगर टाइम मिलता है तो। कल संडे को? सर संडे है कल।
तो परसों कर लेना। हाँ मंडे मंडे को ठीक करेंगे। सर आई एम थिंकिंग, मतलब मैं कुछ फोटोज निकालती रहूं, तो मुझे अगर कोई फोटो पे गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको फोटो भेज के पूछ सकती हूँ उसके बारे में कुछ भी डिटेल्स? नहीं पूछ सकते। नहीं मतलब ग्रुप में डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा ग्रुप में? मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि आई एम 24/7 अवेलेबल। आप कभी भी कोई भी अगर आपको जरूरत होती है आप मुझे मैसेज या फिर कॉल करके या डायरेक्ट बता सकते हो। कभी भी अगर कुछ इशू आता है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। सर ग्रुप में डाले तो भी चलेगा सर, हमको भी ना नॉलेज आ जाएगा। हाँ, हमको ग्रुप में आई डालने डोंट अच्छा माइंड, लगेगा। मतलब फिर वो ये ना लगे यार ये कितने नहीं, फोटोज नहीं, डालती है। नहीं हमको हमें दिक्कत नहीं ठीक लगा। लगेगा। लाइक हमें भी टुडे आई पता पुट सो चलेगा। मेनी फोटोज ना, फिर मुझे बाद में लगने लगा इतने फोटोज। नहीं, आप लोगों के लिए वो नहीं, सारी ऐसा चीजें कुछ हैं। ओके। उल्टा वो जितना आप सर नॉलेज शेयर कुछ करो बताएंगे उतना तो हम लोग को फीडबैक देंगे तो हमें भी मतलब बेनिफिट है। एग्जैक्टली Definitely. हाँ। आप जो फॉरवर्ड भी आप जाने से भेजते अच्छे रहिए, ये अच्छा है ना। ओके। नहीं आप भेजते रहिए और मैं हमेशा आपको उससे कनेक्टेड हूँ। तो कभी भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एनी टाइम, वर्षा यू जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को ऐसे हाथ छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, ठीक है। सो टेक केयर गाइस। एंड जब हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू।